अच्छा ठीक है। किधर बैठ सर, किधर बैठ? एक बार अगर शुरू हो गया ना तो फिर मैं जाती हूँ, फिर वहां पर बैठ के कर लेती हूँ। Hello. Hello. Okay. अच्छा. Host is ready before. Host is ready and more than punctual. I can see that. Very nice. Very nice. We will quickly start the session now. You can start your recording button. Yes. You have already started. Yeah. I'm just introducing you. Recording button शुरू कर दिया. Yes. Okay. हाँ कर दिया. Okay. ठीक है. वो बीच में पता चलेगा जगह नहीं है. It is to the cloud. Okay. ठीक. Hello. चालू कर. ये डायरी था ना, यहीं रख दी थी ना. मीटिंग चालू कर. ये रखे थे, देखो नहीं बोला. हाँ ऊपर. हर्षा एक बार ऑल म्यूट कर दो बेटा. हाँ मैं कर रही हूँ. Yes, you can unmute yourself, Suchita ji. Yes, I have done. Okay, and I am unmuting नीरा बथवाल जी. आप भी अपने को अनम्यूट कर लीजिए. आपका वीडियो ऑफ है नीरा जी. ओके नीरा जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. इनका ऑडियो भी नहीं दिख रहा है मुझे अभी. ओके या सुचिता जी की ग्रैंड डॉटर भी आ गई है सपोर्ट करने के लिए. वेरी गुड वेरी गुड. बचपन से ही इनके अंदर ये नेचर से बहुत प्यार जगाया जा रहा है. No, don't. या नीरा भाभी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने को. माइक ऑन कर लीजिए. नीरा भाभी, आपको मेरी आवाज आ रही है अगर, तो आप अपना माइक ऑन कर लीजिए. नहीं करूँ. आवाज आ रही है? हाँ. आपकी आवाज आ रही है. आपका वीडियो भी आ रहा है, इसलिए एकदम ओके हो गया है. ठीक है, बस आप ऐसे ही रखिएगा. मैं आपको वेलकम बुलाऊंगी जब वेलकम के लिए. ठीक है, तो बस स्पॉटलाइट सुचिता जी को मेरे को. ओके, हार्टी वेलकम टू ऑल ऑफ यू. हमारी पार्टिसिपेंट सभी ज्वाइन कर ली हैं. टाइम कितना हो गया?
5 मिनट्स अभी बचा हुआ है, तो हम लोग 4 बजे पक्का शुरू करते हैं। तब तक हम कुछ चीजें चेक करनी है, हम चेक कर लेते हैं। हमारी जो आज की स्पीकर हैं श्रीमती सुचिता मस्करा जी, वो बिल्कुल टाइम से बिफोर तैयार हैं, अपनी सारी तैयारियों के साथ। हमें देख के उनका जो पूरा एनवायरनमेंट जो उन्होंने सजा रखा है, जो उसे देख के ही बहुत लग रहा है कि पता नहीं आज कितनी अच्छी अच्छी चाय हम लोगों को मिलेगी समझने के लिए, पीने के लिए तो नहीं मिलेगी। हम शाम तक पी पाएंगे बना के खुद से। यस। बट रेसिपी मिल जाए आज के डेट में तो यही बहुत है हमारे लिए। रूपा भाभी रूपा भाभी भी तैयार दिख रही है मुझे। हेलो, प्रणाम भाभी सबको। अभी हमारे बहुत सारे सीनियर मेंबर्स इसमें हैं, मैं सबको तो अभी एक साथ नहीं देख पा रही हूँ, बट सबों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज इन्हीं का इंस्पिरेशन है कि आज मारवाड़ी महिला सम्मेलन इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गया है। ये एक रजिस्टर्ड संस्था है और एक से एक हमारी टैलेंटेड लेडीज लीड कर रही हैं संस्थाओं को, तो हम भी प्रेरित होकर उनसे आज इतने इस तरह के कार्यक्रम कर पा रहे हैं। ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम था, जो 21 तारीख, 24 तारीख और आज 26 तारीख को ये सेशन है, ये 3 सेशन की सीरीज थी जो हम आप सबों के सहयोग से कर पा रहे हैं। रेनू जी को भी मेरा प्रणाम, वो हैंड्स वेव कर रही हैं। तो ये हम कर पा रहे हैं इसीलिए क्योंकि ये इनका इंस्पिरेशन है। और ये अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की जो रांची शाखा है, उन्हीं के द्वारा प्रायोजित है ये 3 सेशंस, जिसका आज आखिरी सेशन है। सुचिता जी की चाय का सबों को बहुत इंतजार था। हर सेशन में चाय की मांग होती थी, तो सबने कहा भाई नाश्ता सब कोई कर लीजिए, अभी चाय लास्ट में मिलेगी। ठीक है, तो आई थिंक टाइम हो गई, 4 बज गए। इज इट 4 o'clock? 2 minutes left. 2 minutes left. ओके, चलिए 2 मिनट और। आज हमारी सीनियर मेंबर्स काफी सारी जुड़ी हैं। ये नेशनल लेवल का प्रोग्राम है। नीरा भाभी को तो जितना धन्यवाद दूं, इनके जोश को देखकर मेरे में तो इतना जोश आ गया कि मैंने और 5-6 टॉपिक्स भेज दिए कि भाई आप और कोई टॉपिक पे अगर कराना चाहें तो अभी ये गोल्डन मौका है। कोविड पेंडेमिक जो है ये नुकसान तो बहुतों का किया है, लेकिन अच्छा उसी में है कि हम इसका पॉजिटिव इफेक्ट को देखें। तो हम इसका पॉजिटिव इफेक्ट अगर देखेंगे तो शायद हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कोविड ने हमें पता नहीं क्या क्या दे दिया। कभी जीवन में किसी ने सोचा था कि राष्ट्रीय स्तर पे अभी हम लोग सब कोई एक साथ इकट्ठा होंगे? मैंने तो नहीं सोचा था। और कहाँ से लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दिल्ली से जुड़ रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले गणेश जी हमने सीखा बनाना, तो उज्जैन से जुड़ गई थी वो। पता नहीं कहाँ पूरे इंडिया के, क्या अभी तो फॉरेन कंट्रीज से भी जुड़ जाए अगर कोई, तो बड़ी बात नहीं है। और जुड़ ही रही हैं सभी कोई। तो चलिए अब हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो मैं सबसे पहले सुचिता जी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सुचिता जी ओरिजिनली एक एक्सपोर्ट हाउस ओन करती हैं, दिल्ली में है सबसे पहले तो। और इनका एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है, जिनको ये पूरा इनकी देख रेख में वहाँ पे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर डेवलप कर रही हैं ये। और शी इज द मेंबर ऑफ ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन, आइगा। ये इस ग्रुप की बहुत बड़ा ग्रुप है ये, और उसकी मेंबर है, इम्पोर्टेंट मेंबर है। और ओहारा स्कूल ऑफ इकेबाना भी ये इनका इसमें एक्सपर्टाइज है और ये मेंबर है। और ये इंडियन बॉन्साई एसोसिएशन की भी मेंबर है। और शी इज हाईली नेचर लविंग। प्रकृति से इन्हें इतना प्यार है कि हम लोग सोच नहीं सकते हैं, और प्रकृति से जुड़ने के कारण ही आप इनकी उम्र का अंदाज नहीं लगा सकते हैं। शी इज एंगेज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ न्यू एक्टिविटीज रिलेटेड टू नेचर। और शी हैज बीन इनवाइटेड फॉर टॉक्स इन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ दिल्ली। और ये हम ही लोगों के लिए नहीं, ये बच्चों को भी बहुत इंस्पायर करती हैं। एनवायरमेंट पोल्यूशन पे या प्रकृति से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे ये प्रोजेक्ट्स स्कूलों में जाके बच्चों से करवाती हैं, जिसको काफी इनको हाईली अप्रिशिएट किया जाता है। जैसे दिल्ली की सलमान पब्लिक स्कूल है, श्री राम है, SKR है, सब जगह ये टॉक्स देती है और प्रोग्राम्स कराती है, ताकि बच्चों में भी एनवायरमेंट अवेयरनेस अभी से आ जाए।
और लाइव प्रोग्राम्स। तो ये सभी लर्निंग एज वेल एज टीचिंग दोनों ही, ये खुद सीखती भी हैं। आज भी मुझे बता रही थी कि ये वाटर गार्डनिंग पे बहुत अच्छा 4 डेज का सेशन वो कर रही थी जब मैं इनसे दोपहर में बात की। तो शी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग एज वेल एज टीचिंग। उम्र तो कोई सीमा होती नहीं है सीखने की। और जैसा कि इनका नाम है सुचिता, तो उनका स्वभाव भी वैसा ही है, सुंदर चित्त हो जिनका। तो ये सिर्फ ये सब काम ही नहीं करती हैं, मैं इन्हें थोड़ा नजदीक से जानती हूँ। ये हमारे सोशल फील्ड में भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। लोगों का कल्याण करना हो या आधी रात को भी उठ के तैयार करने के लिए। तो हम लोग इनके लिए एक तालियां बजा दें, क्योंकि महिलाओं को अपलिफ्ट करने के लिए ये बहुत सारे काम किए, बहुत सारे। तो इस संक्षिप्त परिचय के साथ ही मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी निर्वाचित अध्यक्षा श्रीमती नीरा बथवाल जी, जिन्होंने जो हमारी 2024 सत्र के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चयनित हुई हैं। और महिला सशक्तिकरण में इन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आज भी ये सेशंस हो रहे हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे लिए। ये रांची शाखा की संस्थापिका है, 2000 में इन्होंने ये शाखा शुरू की थी। इनकी पर्सनालिटी, शी इज अ वेरी डायनामिक पर्सनालिटी, और हर काम को ये पूरे डिवोशन करते हैं, और देहात महिलाओं के उत्थान के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए डटी रहती है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती नीरा बथवाल। तालियों से हम इनका स्वागत करें। फिर ये स्वागत करेंगी आज की स्पीकर का। नीरा जी, हाँ, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। नीरा जी, स्पीकर ऑन कीजिए। हाँ, बोलिए। नीरा जी, आपका स्पीकर और कैमरा दोनों बंद है, एक बार दोनों को ऑन कर लीजिए। हाँ हाँ, माइक ऑन कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने को। नीचे में जो माइक है उसको ऑन कर लीजिए। अगर आप मोबाइल पे हैं, हाँ, तो नीचे में माइक का आपका स्विच है जिसपे क्रॉस बना हुआ है। हाँ हाँ हाँ, हो गया। ओ, एक मिनट, वापिस बंद हो गया। हाँ, अभी ठीक है, बोलिए। सबसे पहले तो सुचिता जी और आप लोगों को दोनों को राधे राधे। आप लोगों ने राधे राधे। राधे राधे। हमारी सभी अग्रज व अनुज बहनों को राधे राधे। आज श्री कृष्ण की प्यारी विश्वान दुलारी राधा जी का जन्मोत्सव है, हमारी मातृशक्तियों की अस्मिता का दिवस, कन्याओं के जन्म को उत्सव बनाने का दिवस। आज इस दिन को सुचिता मस्कारा दीदी के हाथों बनाई स्वास्थ्यवर्धक चाय के साथ सेलिब्रेट करेंगे। सब तैयार है ना बहनों? आवाज आ रही है? बिल्कुल। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की सभी अभूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षाएं, जो हमारी रामगढ़ से अरुणा जैन जी, राउरकेला से पुष्पा केतान जी, पटना से मीना गुप्ता जी और कलकत्ता से सादा लखोटिया जी जुड़ी हैं, और साथ ही सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों और 18 राज्यों से इस क्लास में जुड़ने वाली सभी बहनों का, झारखंड राज्य की अध्यक्ष रेणु दुदानी जी का और सभी प्रांतीय पदाधिकारियों का रांची शाखा अध्यक्ष बीना मोदी जी की ओर से मैं नीरा बथवाल दिल से स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। शोभा बथवाल जी और सुचिता मस्कारा जी आज के उत्सव की कमान संभाले हुए हैं, उनकी जितना भी अभिनंदन करूं कम है। आप सबों के द्वारा बहनों, आप सबों के द्वारा इतनी सराहना मिली कि आगे भी हम लोगों ने 3 क्लास और करवाने का निर्णय ले लिया है। वाटर प्लांट्स पर, सिटी गार्डनिंग, इंडोर आउटडोर प्लांट्स पर भी हम लोग जो है वेबिनार कराने जा रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि सभी बहनें सम्मेलन द्वारा कराई जा रही इन क्लासेस का आनंद ले और दूसरों को भी लाभ पहुंचाने, यह भी एक बहुत बड़ी सेवा होगी। अच्छे ज्ञान का प्रचार भी एक अच्छी समाज सेवा होती है,
अगर आप क्लास कर रही हैं, इसकी चर्चा अपने साथ में, अपने रिलेटिव से, अपनी सभी बहनों से करें, ताकि दूसरी बहनें भी इन सभी ज्ञानों से लाभान्वित हो सके। सभी का बहुत फिर से स्वागत है और बहुत बहुत स्वागत है। आपका आभार है कि आप इससे जुड़ी हैं और हम चाहेंगे कि हम आपका पूरा पूरा अभिनंदन करें। धन्यवाद। हम लोग जैसा सभी जानते हैं, हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत गणेश जी की वंदना से करते हैं। गणेश जी की वंदना से करते हैं, तो हम दीप प्रज्वलित करके और गणेश जी की वंदना करते हैं। हमारी बहू रानी हर्षा बथवाल, ये भी रांची की ही है, तो ये बोली जब रांची शाखा करेगी तो मैं भी दीप प्रज्वलित कर देती हूँ, आखिर हूँ तो रांची की बेटी। तो हमने कहा बिल्कुल। तो ये देखिए, अब आपके सामने दीप प्रज्वलित हो रहा है। तुम ही हो माता पिता, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्वकार्येषु सर्वदा। और मुझे ये बता के अपार हर्ष हो रहा है कि आज राधा अष्टमी है, और हम लोग सभी जानते हैं, एक सेकेंड, हाँ, हम लोग सभी जानते हैं कृष्ण की बड़ाई तो सभी करते हैं। किसने सजा दिया तुझे इतना श्रृंगार करके, मैं तो लुट गई कन्हैया दीदारे यार करके। तो क्या हमारी राधा रानी कुछ कम है? वृंदावन में धूम मचाने वाली वृषभान की लल्ली, बरसाने की छोरी हमें कैसी लगती है, गुरधानी जैसी। चलिए हम 2 लाइन इनके लिए जरूर गाते हैं। मीठे रस से भरी रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, ओ मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरी रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। तो आज राधा अष्टमी का उत्सव है और सबके आशीर्वाद से हम आज अपना तीसरा सेशन यानी आखिरी अब शुरू कर रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती सुचिता मस्करा जी। नीरा बथवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। शोभा बथवाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी बहू रानी, बहुत छोटी सी बहू रानी हर्षा बथवाल का भी बहुत बहुत प्यार। अच्छा, मुझे अब पता लगा कि मैं 21 तारीख को चाय का सेशन क्यों नहीं कर पाई। मुझे लगता है ये शुभ मुहूर्त जो नहीं था, इसलिए चलो ये राधा रानी ने और गणेश जी ने, एक गणेश जी का आह्वान हमने कर लिया, राधा रानी का आह्वान कर लिया, तो बस अब इंतजार किस बात का। शाम संध्या का समय हो रहा है और चाय का वक्त बड़ा नजदीक आ गया है। अभी आई थिंक 4:15 बजे होंगे, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल 4:30 बजे तक चाय बिल्कुल तैयार रहेगी। मैंने थोड़ा सा गार्डन क्रिएट करने की कोशिश की है, जिससे आपको लगे कि आप किसी बागान में चाय का आनंद ले रहे हैं। आई होप आपने कुछ स्नैक्स की तैयारी जरूर कर ली होगी, क्योंकि चाय के साथ में कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स रहे तो उसका मजा अपना ही हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले शुरुआत करने के पहले मैं ये बता दूं कि चाय की शुरुआत एक्चुअली हिंदुस्तान से हुई। लोग कहते हैं कि ये चाय जो है वो चाइना से आई है, लेकिन मेरी सोच ये है, हमारे एंशिएंट टाइम में हमारे पूर्वज लोग हर चीज का काढ़ा बना करके पीते थे,
और किसी भी तरह के स्वास्थ्य संबंधी कोई भी तरह की दिक्कत होती थी तो बहुत ज्यादा डॉक्टर्स और ये एलोपैथिक हमारे यहाँ बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं था। हम क्या करते थे, हमारे नेचर से ही हम हर चीज की दवा ढूंढ लेते थे। और विश्वास मानिए, एलोपैथिक का अपने को साइड इफेक्ट्स होता है जब हम ये नेचर के प्रति जुड़ जाते हैं और जब हम नेचुरल चीजों का सेवन करते हैं तो आप बिलीव करिए, आपको कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम कम से कम हो जाती है और उनसे जो होने वाला साइड इफेक्ट्स है वो बिल्कुल कम हो जाता है। हर्षा, कैन यू शेयर पीपीटी? हर्षा, आप सुन पा रहे हैं आप मेरे को? हर्षा, पिक्चर शेयर करिए प्लीज। हाँ, अभी शेयर कर रहे हैं बस। हाँ, आप तब तक अपने दूसरे सेशन का एक हल्का सा परिचय दे दीजिए ताकि हमारी मेंबर्स जुड़ी रहे। अच्छा जी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हम चाय बनाएंगे और चाय का जब सेशन, आप जब चाय पी चुकेंगे और चाय के बेनिफिट्स आप थोड़े जान लेंगे, और बेनिफिट्स मैं काफी हद तक बताने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर किसी मेंबर को बाद में भी अगर चाहिए तो आप लोगों के ग्रुप से मैं जुड़ी हुई हूँ, आप लोग मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं। तो मैं सब चीज के जो भी आप लोगों को जरूरत पड़ेगी मैं उनके बेनिफिट्स आपको बाद में भी बता सकती हूँ। उसके बाद हम एक और सेशन करेंगे छोटा सा, जिसकी मैं थोड़े से ब्रीफ रूप में आप लोगों को जानकारी दूंगी कि हमारे जो किचन के वेस्ट से आपने कंपोस्ट बनाना तो सीखा, जो पिछले सेशन में आपने कंपोस्ट बना के सीखा, लेकिन आज एक चीज मैं और सिखाऊंगी जिसको बोलते हैं एंजाइम। और एंजाइम, इसको मैजिक वाटर बोलते हैं। मैजिक, बिल्कुल मैजिक का काम करता है ये। और आपके जो किचन में जो हम सब्जी बनाते हैं या हम फल खाते हैं, हम उनके छिलकों को, जिसको हम बिल्कुल पॉलिथीन में बांध करके हम बाहर फेंक देते हैं, उसको बिल्कुल भी फेंकने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगी आज कि उनको हम कैसे यूज करें। उससे दो फायदे होंगे। एक तो हम एक मैजिक वाटर का हम निर्माण करेंगे जिसको हम बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, और सेकंड, हम नेचर को, अपने सिटी को, अपने वातावरण को अब प्योर रखने में हम हेल्प करेंगे। अगर हम खाने का कचरा, आज की सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि हमारी जो वेट जो हमारे छिलके वगैरह निकलते हैं, जो ये ग्रीन वेस्ट जो निकलती है, उसका हम क्या करते हैं, बाहर फेंक करके हमने कचरे का ढेर बना दिया है। हम उस कचरे के ढेर से भी बचेंगे, और जो इससे हमारा ये सॉल्यूशन तैयार होगा वो हर चीज में मैं आपको बताऊंगी कि इसको हर तरीके से आप यूज कर सकते हैं। आप इसको शैम्पू की तरीके से यूज कर सकते हैं, कंडीशनर की तरह से यूज कर सकते हैं, फेस वॉश, आप अपने घर की सफाई, आप हार्पिक की जगह पे आप हर जगह को, हर चीज को इससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वो हम चाय के सेशन के बाद आपको जरूर बताएंगे ताकि आप लोग सब बना सकें। ओके, स्क्रीन रेडी है, स्टार्ट करूं? ओके, हाँ जी। सेकेंड स्लाइड। ये मैं बता रही थी कि चाय हमारे हिंदुस्तान में हमारे पूर्वज लोग इसको काढ़े की तरह से या इसको इन्फ्यूजन की तरीके से यूज करते थे, जिसको कि हेल्थ बेनिफिट के रूप में देखा जाता था। आज जो चाय हमारे चाय जो हमारे नशे के रूप में आ गई है, अगर जिनको भी सवेरे चाय पीने की आदत है उनको पता है कि सवेरे अगर हम उठ करके चाय नहीं पीते हैं
तो हमारे सर में दर्द होने लग जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे प्लीज ख्याल रखिएगा, आज जो मैं चाय बना रही हूँ, हमारी जो दूध में हम चीनी मिला करके चाय पीते हैं, हमारे दिन की शुरुआत हमें कभी भी मीठे से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुबह हमारा पेट क्लीनिंग मांगता है। हमारा जो प्रोसेस, हम जब सो के उठते हैं तो वो क्लिंजर लेने की जरूरत है, जिससे हमारा पेट पूरी तरह से साफ हो सके। उसमें मीठा ले लेने से पेट को ये समझ में आता है कि मुझे अब काम करना है, मुझे अब कुछ एक्टिव होने की जरूरत है। लेकिन हमें एक्टिव होने की जरूरत नहीं है। जो चाय आज मैं बताऊंगी, अगर आप डेली इस चाय को पिएंगे तो बिलीव मी, आपका पेट बिल्कुल साफ रहेगा, दिमाग बिल्कुल हल्का रहेगा और बहुत सारी स्ट्रेस से आप बच सकते हैं। और धीरे धीरे आप जो कैफीन पी रहे हैं चाय के रूप में, उस कैफीन से आपको छुट्टी मिलेगी, जिससे कि आपको एक जो एडिक्शन हो गई है, वो एडिक्शन से आपको निजात मिलेगी। और आपका जो एपिटाइट है या आपकी स्टमक में जो सिस्टम बना हुआ है, गट का जो हेल्थ है, वो आप सुधार सकेंगे। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ हर्बल टी की। हर्बल टी किसको बोलते हैं? हर्बल टी हम बोलते हैं इन्फ्यूजन को, या डिकॉक्शन को, या कॉन्कॉक्शन को। अच्छा, इसमें फर्क क्या है? इन्फ्यूजन उसको बोलते हैं जिसको हम किसी चीज का, जैसे पत्तियां हैं, जितनी भी हम गार्डन में अपने फ्लावर्स उगाते हैं या हम हर्ब्स उगाते हैं, उनको हम इन्फ्यूज करते हैं, जो कि मैं अभी दिखाऊंगी आपको कि इसको इन्फ्यूज हम कैसे करते हैं। अच्छा, कॉन्कॉक्शन उसको बोलते हैं, जैसे हमने काढ़ा बनाते हैं तो हम उसको बॉईल करते हैं, और जैसे आधा लीटर अगर पानी चढ़ाते हैं तो उसको 3/4 या हाफ कर देते हैं, उसको हम कॉन्कॉक्शन कहते हैं। अच्छा, कॉन्कॉक्शन किस चीज का बनाते हैं और इन्फ्यूजन किस चीज का बनाते हैं? बहुत सिंपल है। जो हमारे लिए जैसे फ्लावर की पत्तियां, हर्ब्स की पत्तियां, तो ये चीजें जो है, जैसे हमारे धनिया है, पुदीना है, आपके गिलोय है, या करी पत्ता है, आपकी मोरिंगा है, सहजन की पत्तियां है, इनका हम जो भी सॉफ्ट है, जो हाथ से हम अगर पकड़ते हैं तो बिल्कुल सॉफ्टली वो हो जाता है, उसको इन्फ्यूज करते हैं। उसको कभी भी हम चूल्हे पर नहीं चढ़ाते। हम कैसे बनाते हैं वो आज अभी मैं बताऊंगी। और जैसे काफी सारे सीड्स का हम बनाते हैं या स्टेम का बनाते हैं, जैसे गिलोय की हम स्टेम को यूज करते हैं, या बहुत सारी चीजों की हम स्टेम को यूज करते हैं। तो जब हम स्टेम को यूज करते हैं तो वो हार्ड होती है। अगर सिर्फ हम उसमें गर्म पानी डाल देंगे तो उसमें से उसका असर बाहर नहीं आएगा। तो इस करके उसको बॉईल करके, मान लीजिए 1 लीटर पानी चढ़ाया तो हम 1/4 लीटर उसको बॉईल करके बनाते हैं, उसको हम कॉन्कॉक्शन कहते हैं। इसी तरीके से काफी सारे सीड्स हैं हमारे पास, जैसे मेथी। हमारा किचन और हमारा गार्डन हमारे हेल्थ का खजाना है। हमें किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े। अगर हम अपने गार्डन को हेल्थ के लिए अगर हम यूज करना शुरू करें, आप सोचिए, सुबह सुबह उठकर अगर हम अपने गार्डन में जाएं और पौधों से बात करें और पौधों का हालचाल पूछते हुए उनसे परमिशन लेके, आप बिलीव मानिए, अगर हम तुलसी जी भी तोड़ते हैं ना, तो हम उनको पहले प्रणाम करते हैं और फिर उनसे हम आज्ञा लेते हैं ताकि हम उनके पत्ते तोड़ सके। आपने शायद रामायण में भी देखा होगा, जब भगवान लक्ष्मण जी और मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी को भेजा गया था जड़ी बूटी लाने के लिए। तो वो पहले जा करके उनको पहले प्रणाम करते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं। और वो आज्ञा हम क्यों लेते हैं? दिस इज वेरी साइंटिफिक। क्योंकि क्या होता है, जब हम उनसे परमिशन लेते हैं तो वो परमिशन के साथ साथ हमारे हेल्थ के लिए बेस्ट और हाईएस्ट फॉर्म में वो तैयार हो जाता है। जैसे हम गए, तुलसी के पत्ते सिर्फ ऐसे तोड़ लिए, तो वो प्लांट जो है अपने पूरे न्यूट्रिशन वैल्यूज उसमें नहीं दे पाता।
तो हमें उसके लिए अगर हम उनसे परमिशन, इसी तरीके से कोई खाली ये नहीं है तुलसी, आप किसी भी प्लांट के कोई पार्ट को आप तोड़ने जा रहे हैं, अगर आप उनसे थोड़ी सी परमिशन मांग ले कि ये मैं अपने हेल्थ के लिए, चाय के लिए इस्तेमाल करने के लिए लेके जा रहा हूं, आप मान के रखिए उसके हेल्थ बेनिफिट्स आपके लिए 100 गुना बढ़ जाता है। आप अजमा के देखिएगा उसके। हम कोई भी चीज को जब धारण भी करते हैं तो हम भगवान को प्रणाम करते हैं कि भाई हमें जो मिला है हम उसका धन्यवाद करते हैं, तो उससे जो एक बेनिफिट है वो हमारे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अगली स्लाइड में। हाँ एक्सक्यूज जी। मी सुचिता जी, हाँ जी। कुछ पार्टिसिपेंट्स का मैसेज आ रहा है कि आवाज नहीं आ रही है, एक बार आप चेक कर लेंगे। ऐसे हमें आ रही है बहुत अच्छे से, बट आप चेक कर लेंगे। नहीं, अगर आपको आ रही है और बाकियों को नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि उनके सिग्नल में प्रॉब्लम है। ओके, देन कंटिन्यू। ओके, सो अभी मैं अगली स्लाइड मेरी ये दिखा रही है कि हम ये इन्फ्यूजन बनाते किस चीज के हैं। जैसे गुलाब के बारे में तो हम सब जानते हैं कि गुलाब का बहुत रूप में यूज होता है। गुलाब की चाय, अगर किसी को नींद की प्रॉब्लम होती है और अगर गुलाब के फूल की पंखुड़ी की अगर चाय पी करके हम रात में अगर सोते हैं तो बहुत पीसफुल, बहुत अच्छी नींद आती है। और बिलीव मी, ये चीजें, गुलाब के पत्ते तो आपको सब कुछ पता है, उसकी आप खीर बना सकते हो, उसकी आप शिकंजी में इस्तेमाल कर सकते हो, उसकी आप ठंडाई बना सकते हो, और किसी भी स्वीट डिश को आप देखते हैं कि संदेश बनता है उसमें गुलाब की पत्तियां यूज होती है। तो देसी और जितनी भी चीजें मैं बताऊंगी, इसमें खास करके कोशिश करनी है कि हमारी देसी वैरायटी में जो खुशबू है और जो टेस्ट है, वो हमारी इंग्लिश जो डेवलप की हुई वैरायटीज है उसमें उतनी टेस्ट और खुशबू नहीं है। तो इसलिए हमें देसी वैरायटी की तरफ, हम आज देसी गाय की बात करते हैं, देसी दूध की बात करते हैं और देसी फ्लावर की बात करते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में हम शुरू से देसी चीजों से जुड़े हुए थे। कहीं ना कहीं बीच में हम थोड़े भटक गए थे, लेकिन वापस हम देसी चीजों की तरफ हमारा रुझान बढ़ता जा रहा है। और ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आने वाली जनरेशन को भी हम गाइड कर सकें कि देसी चीज का मुकाबला कोई भी नहीं है। इसी तरीके से हमारे मोगरे, जो ये गर्मी के फूल के, ये मोगरे के फूल हैं जो सफेद फूल होते हैं और बड़े ही खुशबूदार होते हैं। कहीं पर भी आंगन में आप लगा दीजिए तो बस इसकी खुशबू, बिल्कुल मजा ही आ जाता है बिल्कुल, और आप वहां से हट नहीं सकते। लेकिन खुशबू के साथ साथ इसके इतने हेल्थ बेनिफिट्स हैं, अगर हम इसको चाय के रूप में कंज्यूम करते हैं तो आपको अरोमा तो मिलती ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे इसके हैं जो कि हम अभी साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा, एक ये आपने सबने देखा होगा देसी गुड़हल, जो कि दुर्गा जी के पूजा में यूज किया जाता है, हर माता की पूजा में यूज करते हैं। और आपने जावा कुसुम का नाम सुना होगा। ये जावा कुसुम जो है, ये बहुत सारा, इसका लोग बाल में तेल के रूप में बहुत यूज करते हैं और बड़ा आसान है इसका तेल बनाना। वो भी मैं किसी समय में बीच में मौका लगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसको तेल कैसे बनाते हैं इन सब चीजों के। तो जितनी भी चीजें आज मैं डिस्कस करूंगी उसका आप ऑयल भी बना के रख सकते हैं। तो इनकी चाय, ये बहुत अच्छी चाय है। ये आपको एक बात बता दूं, ये देसी वाइन का काम करती है। जैसे बोलते हैं ना, हेल्थ के लिए अगर खून बढ़ाना है तो थोड़ी सी वाइन पीने के लिए बोली जाती है। ये बिल्कुल रेड वाइन का सब्स्टिट्यूट होती है। ये बहुत फायदे की चीज है हमारी गुड़हल की चाय। उसके अलावा ये देसी गेंदे के जो फूल होते हैं, जो सदाबहार हमेशा अपने को फूल मिल जाते हैं, इनकी चाय बहुत फायदा करती है। ये किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन, अगर मुंह में छाले हैं या अपने दांत में किसी तरह की प्रॉब्लम है, इसकी चाय का गार्गल करते हैं, इसकी चाय रेगुलरली पीते हैं, तो आपके पेट में अगर किसी तरह की कीड़े हैं
या कोई भी तरह का फंगल और किसी तरह का आपको इन्फेक्शन अंदर में है, उससे आपको तुरंत निजात मिलती है। उसके बाद मैं बात करूंगी शंख पुष्पी की, जिसको कि हम कहते हैं, और ये बेल है और ये सीजन है हमारे अपराजिता का। ये अपराजिता के फ्लावर ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, इसमें मेमोरी इनहैंस करने की ताकत होती है, और जितने भी मेंटली प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें इसकी चाय बहुत फायदा करती है। तो चलिए धीरे धीरे बात करते हैं कि हम, अच्छा, आजकल एक सुपर फूड के रूप में उभर के आया है मोरिंगा। मोरिंगा हमें ड्रमस्टिक जिसको बोलते हैं, सहजन बोलते हैं लोग, हम लोग ज्यादातर लोग सांभर में यूज करते हैं इसको, लेकिन आप मानिए इसके पत्तों में इतनी ताकत है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसके पत्ते आपके जोड़ों के हर तरह के दर्द को निवारण करता। इसकी चाय जो लोग रेगुलर हैं उनको किसी भी तरह के जोड़ में दर्द नहीं होता। तो आप प्लीज, और ये सारी चीजें जो भी मैं बात कर रही हूँ ये सारे प्रिवेंशन के रूप में आप यूज करें। अगर कोई तरह की मेजर प्रॉब्लम आ गई है, किसी भी तरह का जादू नहीं कर सकता ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आपकी लाइफस्टाइल चेंजिंग है। अगर आप दूध वाली चाय छोड़ करके और बदल बदल करके अगर आप चाय पीते हैं तो आप खुद अपने आप में देखेंगे आपकी एज कम होती जा रही है, आप एज पर कंट्रोल कर पाएंगे, और साथ में इसका जायका बड़ा अच्छा लगता है। सिर्फ आपको डेवलप करना है, लेकिन शुरू करने के पहले प्लीज, आप जैसे डॉक्टर इंजेक्शन कोई भी लगाता है तो आपने देखा होगा कि आपको यहाँ पर पहले उस सिरिंज से डाला जाता है ताकि आपको किसी तरह की रिएक्शन तो नहीं हो रही। ये हर आदमी को कोई भी चीज शुरू करने के थोड़ी सी अपने में टेस्ट जरूर करना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो या कोई रिएक्शन हो तो प्लीज आप कंट्रोल कर सके। क्योंकि कई बार हर इंसान की बॉडी डिफरेंट होती है। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे लोग मशरूम नहीं खा सकते, उनको रिएक्शन हो जाती है बॉडी में। तो वो चीजों का हमेशा ख्याल रखेंगे। आपके ये गुलाब है या आपके ये मोगरे हैं या गेंदा है या गुड़हल है, ये सब चीजों का कोई रिएक्शन नहीं होता, ये हर आदमी यूज कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे मान लीजिए हम सदाबहार यूज करते हैं, तो ये डायबिटिक की रामबाण दवा है। आप पत्ते भी खा सकते हैं और आप चाय भी बना सकते हैं। इवन फ्लावर की चाय अलग से बना सकते हैं और पत्तों की चाय आप अलग से बना सकते हैं। लेकिन इनको यूज करने में आप थोड़ी सी सावधानी, पहले आप चेक जरूर करिए, क्योंकि आपको अगर किसी तरह की रिएक्शन होती है तो प्लीज आप चेंज कर लीजिए। उसके बाद मैंने एक स्लाइड रखी है चाय के कलर्स। आप देखिए जो पिछले कुछ सेशंस हुए थे उसमें जब मैंने डेमो किया था तो उनके वो कुछ चाय के कलर्स हैं, तो वही कलर्स आपको अभी दिखाई देंगे। तो कमाल के लगते हैं ये कलर्स भी, और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, उसके साथ में हेल्थ बेनिफिट्स तो है ही है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। उसके आगे की स्लाइड्स भी दिखा दीजिए प्लीज। ये मेरे पिछले कुछ सेशंस के पिक्चर्स हैं, वो जस्ट मैंने ऐसे ही शेयर की कि लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है जब भी मैंने बताने की कोशिश की है लोगों को। और आप बिलीव करिए लोगों ने बना बना करके बहुत सारी पिक्चर्स मेरे को शेयर की हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोगों को सिखाने में। और जैसा कि शोभा जी ने बताया, मेरा ये पैशन है, गार्डनिंग से और नेचर से मैं बहुत अच्छी तरह से जुड़ी हूँ। एंड मैं ट्राई करती हूँ कि अगली आने वाली पीढ़ी वो इनसे जान सके, जागरूक हो सके, और क्यों नहीं हम इतना नेचर से जुड़े रहें ताकि हम अपनी एज को समेट के रख पाए और हम नेचर से इस तरीके से जुड़े जिससे कि हम हेल्थ के तो बेनिफिट्स हैं ही, और हम नेचर को, सिटी को और कंट्री को भी हम सफाई रख के हम उससे और तरीके से जुड़ सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये इन्फ्यूजर्स होते हैं, ये मेरे पास ये शीशे के इन्फ्यूजर्स हैं। आपको कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपने चाय बनानी है तो आप अपने घर में, अगर इन्फ्यूजर नहीं है,
इन्फ्यूजर्स क्या होते हैं, थोड़े से अच्छे लगते हैं देखने में और थोड़े इजी टू यूज है। ये शीशे का एक जार है, इसके ऊपर एक छोटा जार और है जिसमें नीचे छेद बने हुए हैं, ताकि मैं जब बनाऊंगी तो ये अपने आप निकल करके नीचे इसमें आ जाएगा। तो इसमें मैं शुरू करती हूं। अगर किसी कारण से आपके पास इन्फ्यूजर नहीं है तो हम किसी ग्लास में बना सकते हैं, जो कि मैं एक चाय आज ग्लास में भी बनाऊंगी, कप में भी बना सकते हैं, नॉर्मल केटल में भी बना सकते हैं। लेकिन ये चाय बनानी आपको शीशे के बर्तन में है, क्योंकि हम इसमें मेटल कहीं नहीं यूज करते, प्लास्टिक का बर्तन का तो सवाल ही नहीं है। क्योंकि ये नेचर, जितने भी हमारी चाय या इन्फ्यूजन्स होते हैं, ये मैक्सिमम कोशिश करिए कि आप शीशे के बर्तन यूज करिए। तो इसमें सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ शंख पुष्पी, जिसको अपराजिता भी बोलते हैं और जो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो इसको मैंने 3 फ्लावर लेती हूँ, इसको हाथ से मैंने तोड़ के डाल दिया। और ये 2 कलर में आते हैं और बीज से लग जाते हैं, बेल में बहुत लगते हैं, बहुत फ्लावर्स होते हैं इस समय। और ये 2 कलर होते हैं, ब्लू एंड व्हाइट। लेकिन ब्लू चूंकि कलर बहुत अच्छा आता है इसलिए देखने में भी अच्छा लगता है। अब इसमें बॉइल्ड पानी है, बॉइल्ड पानी मैं इसमें डाल दूंगी। और ये बड़ा अच्छा कलर देता है। और इसके पहले कलर बनाने में, मिठाइयों में कलर डालने के लिए भी ये यूज होता था पहले काफी। अब इसको 5 से 7 मिनट मैंने कवर करके रख दिया, ताकि इसकी खुशबू, इसका कलर सारा इंटैक्ट रहे। अब मैं दूसरी चीज की भी चाय बनाती हूँ। हम लोग 4-5 चीज के बना लेंगे और फिर उसके बाद इनका कलर भी देखते हैं और खुशबू भी चेक करते हैं। ये सेकंड मैं बना रही हूँ मोगरे का, व्हाइट मोगरा है, इसके फ्लावर डाल दिए मैंने और इसमें मैं पानी डाल दूंगी बॉइल्ड। मोगरे को हम लोग बेली फूल बोलते हैं इधर। हाँ, बेली का फूल। और ये सिर्फ बॉइल्ड पानी है, किसी भी चीज में बॉइल नहीं कर रही हूं मैं, आप देख रहे हैं। यदि हमारे पास ये सांचा ना हो तो हम इसे फूल को सिर्फ बॉइल्ड वाटर में डाल देंगे। बस आप केटल में फ्लावर रख देंगे और आप इसको बस बॉइल्ड पानी आपने डाल दिया। अब मैंने इसमें छोड़ दिया। इसमें फूल पानी में डूब चुके हैं। हाँ, ओके, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मुझे ये एफर्ट करने की जरूरत नहीं है कि मुझे इसको छानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इस तरीके के, ये छलनी आती है तो आप इससे बाद में छान भी सकते हैं, अगर आप नॉर्मल केटल में बना रहे हैं। अभी मैं नॉर्मल केटल भी रखी हुई हूँ, मैं इसमें भी बना के दिखाऊंगी। ये नॉर्मल केटल है शीशे की, और इसी तरीके से मेरे पास ग्लास भी है, नॉर्मल ग्लास है, इसमें भी मैं बनाऊंगी। तो ये बहाने नहीं चलेंगे कि मेरे पास ये नहीं है इन्फ्यूजर, इसलिए मैं कैसे बनाऊं। आपके पास केवल कप है, आप कप में भी बना करके, बस एक ही शर्त है कि आप उसको जब 5 मिनट रखेंगे, आप उसको कवर करके रखेंगे, ताकि उसमें जो उसका अरोमा है वो उसी में इंटैक्ट रहे। ठीक है, चलिए अब थर्ड मैं बनाती हूं गुड़हल की। गुड़हल का ये बीच वाला हम नहीं डालेंगे, हम सिर्फ इसकी लाल पत्तियां डालेंगे। ये ऐसी चाय तो हमने सुनी भी नहीं थी। वही बात है, इसीलिए सबको बताने की जरूरत है। और प्लीज फ्रेंड्स, आप लोग आगे भी शेयर करिए और पी के देखिए। और जब आप लोग बनाएंगे, प्लीज आप या तो शोभा जी से शेयर कर लीजिएगा, नहीं तो प्लीज मुझे भेजिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी। ये मैंने हिबिस्कस डाला है। हिबिस्कस कहते हैं, गुड़हल कहते हैं, जवा कुसुम बोलते हैं। इसमें मैंने
पानी सब में बॉइल्ड डालना है और इसको कवर कर दिया मैंने। ओके, थर्ड आई कैन सी गेंदा। गेंदे के फूल मैंने डाल दिए। हाफ फ्लावर काफी है 1 कप चाय के लिए। कोशिश करिए सब बैठ करके साथ में बना करके केटल में बना के आप लोग पी के देखिएगा, बहुत मजा आएगा। अभी मैं तो आप लोगों को पिलाऊंगी ही। वर्चुअल क्लास के जैसे हम मान लेंगे हमने वर्चुअल टी पी ली है। बिल्कुल। ओके, तो सबसे अच्छी बात, आप लोगों ने नाम सुना होगा हरश्रृंगार का। हरश्रृंगार व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं, उसको पारिजात भी बोलते हैं, और ऑरेंज कलर की छोटी सी डंडी होती है जो आप सुबह सुबह देखेंगे। बस अब उसका मौसम ये नवरात्रों के समय में आने वाला होता है और वो आप उसको तोड़ नहीं सकते। और विधान है कि वही एक फूल ऐसे हैं जो जमीन पे जो गिर जाते हैं, उन्हीं फूल को भगवान को अर्पण किए जाते हैं। ये खास बात है कि इसके फ्लावर तोड़े नहीं जाते कभी भी। ये टूटे हुए फूल जो हमारे नीचे में गिर जाते हैं, तो जब आंगन में आपके हो तो आप नीचे कपड़ा बिछा के रात में छोड़ दीजिए, आपको फ्लावर पूरे जमा मिलेंगे, तो उसको उठाना आसान हो जाता है। और जब आपके पास फ्लावर बहुत है, इसके सीजन बहुत छोटी पीरियड का होता है, तो जब आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश की चाय बनाइए। लेकिन मान लीजिए ऐसा भी तो होता है कि भाई सीजन हमारा नहीं है। जब सीजन नहीं है तो इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब सीजन है उसमें आप उठा करके उनको आप अच्छे से सुखा लीजिए। सुखाने का बड़ा सिंपल तरीका है कि आपने फ्लावर लिए, हल्का सा वॉश कर लिया उनको, और उसके बाद एक कॉटन के पतली चादर हो या आपकी पतली कोई साड़ी हो या कोई भी तरह का पतला कपड़ा हो, उसको छाया में, जहां रोशनी तो हो लेकिन डायरेक्ट धूप नहीं लग रही हो और धूल मिट्टी नहीं आ रही हो, उस पे आप आराम से उसको सुखा लीजिए। पूरी तरह से जब ड्राई हो जाए तो आप शीशे के कंटेनर्स में आप सबको बंद करके रखिए। आप पूरे साल इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये जो बारिश के 2 महीने होते हैं, इनमें आप कोशिश करिए कि इसको फ्रिज में रख दीजिए। अगर तब तक खत्म हो जाते हैं तो फिर दूसरे सीजन आ जाते हैं, तो इनको आप बराबर इनको सुखा सुखा के आप जितने भी हर्ब्स अपने किचन में, गार्डन में उगाते हैं, मैं इनका सबका नाम बताऊंगी आपको। तो आप जो भी उगाते हैं, आप ऑरिगेनो उगाते हैं या लेमन ग्रास उगाते हैं, पुदीना उगाते हैं, अजवाइन उगाते हैं, तेज पत्ते का पौधा है, मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें आज आपके लिए रखी हुई हैं। तो जो कि आप, रोजमेरी है, आप इनको पूरा इंजॉय करिए। होता क्या है, हमने उगा तो लिया लेकिन थोड़ा बहुत हमने यूज किया और बाद में हमें समझ में नहीं आता हम इनको कैसे रखें। तो इनके बहुत अच्छी तरीके से आप सुखाइए। सुखाने का एक तरीका ये होता है कि आप कपड़े पर डाल के, जैसे मैंने बताया, कॉटन के न्यूज़पेपर पे नहीं सुखाना चाहिए, पॉलीथीन पे नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर की जो इंक होती है दैट इज पॉइजनस। तो इसलिए बेटर ये होगा कि आप कॉटन के हमारी सूती कपड़े पर सुखाइए और उस पे डस्ट नहीं पड़े, अच्छी तरह से सूख गए, ग्लास के, शीशे के जार में आप एयर टाइट कंटेनर्स में रख लीजिए। ठीक है, तो अब ये मेरे पास में हरश्रृंगार के जो फूल हैं ये हमारे पास सूखे हुए हैं, तो ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी इस ग्लास में बना के। एक छोटी सी वो भी आती है जाली की बनी हुई, उसमें भी आप पत्ती डाल करके रख सकते हैं। बट अभी मैं क्या कर रही हूं, ये हरश्रृंगार के फूल हैं। मैं कैसे करती हूँ, इनके छोटे छोटे पाउचेस बना लेती हूँ। जैसे आप जाली का जो नेट, नायलॉन नेट होते हैं, उसके छोटे छोटे कपड़े, आजकल लेडीज लोग बहुत होशियार हैं, वो छोटी छोटी पाउचेस बना करके, आजकल साड़ियां पहनते हैं, हम लहंगे पहनते हैं, उसके साथ बड़ी मैचिंग पोटलियां बनाते हैं। तो ये बस छोटी सी पोटली बनी हुई है नेट की, और इसमें मैंने ये सूखे हुए फ्लावर बना दिए, डाल दिया है।
तो इसका फायदा मेरे को ये है, ये मैंने बहुत तरीके से पोटलियां बनाई हुई है, आप देखिए ये पोटली बनी हुई है और इसमें धागा लगा हुआ है, ये देखिए। इसी तरीके से मैंने कॉटन की भी पोटली बनाई हुई है। जैसे नीम के जो पत्ते होते हैं, तो नीम में कपड़ों में ऐसे नहीं रखती, और इसको इस तरीके से पोटली बना ली है, तो इसके कई फायदे होते हैं। मैं अपने कपड़ों के साथ तो रख ही सकती हूँ, इसके अलावा इसकी भी चाय बनाती हूँ। हफ्ते में 10 दिन में, ये बरसात के जो दिन होते हैं, इसकी चाय जरूर पीनी चाहिए, जिससे आपका जो ब्लड होता है उसको प्यूरिफाई करने में काम आता है। इसके अलावा आपके अगर सर में डैंड्रफ है, आप इसकी चाय से हेयर वॉश करिए, आपकी डैंड्रफ खत्म हो जाती है। किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन है तो आप गेंदे की चाय में पांव डाल के बैठ जाइए, आप देखिए उसमें, जैसे कई बार आप देखेंगे विंटर में पैरों की उंगलियों के बीच में गलन आ जाती है, तो अगर उसकी चाय बना के अगर आपने पांव आधे घंटे डिप करके रख लिया, आप तुरंत देखेंगे बिल्कुल फायदा होता है। बहुत बार आप देखेंगे छोटे बच्चों को डायपर रैशेस हो जाते हैं, उसके रैशेस पे अगर आपने गेंदे की चाय से थोड़ा सा उसका वॉश कर दिया, 2 दिन में उसका बिल्कुल खत्म हो जाते हैं रैशेस। तो आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को अगर हम नेचुरल तरीके से उसको खत्म करें, तो उसके किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट्स नहीं होते और हमें बेनिफिट ही बेनिफिट मिलता है। तो अब मैंने ये पाउच बना लिया है और पाउच को मैं इसमें डालूंगी, ये मैंने डाल दिया, और इसमें एक डोरी बनी हुई है, धागा, इसमें मैंने डाल दिया, और अब इसमें मैं बॉइल्ड पानी डाल दूंगी। ये तो आपने ट्रेन का भी जुगाड़ कर दिया। बिल्कुल, तो आप पाउच बना करके लेके जाइए, बॉइल्ड पानी आपको कैंटीन से मिल जाती है, और आराम से एंजॉय करिए चाय को। ये मैंने कवर कर दिया। अब एक मैं किसी हर्ब्स की चाय बना लेती हूँ, करी पत्ते की चाय बनाती हूँ। जो करी पत्ता हम सांभर में सिर्फ छौंक के रूप में यूज करते हैं, लेकिन ये करी पत्ता मैजिकल प्लांट है। ये इतने बेनिफिट्स हैं, आपकी आयरन की कमी हो जाती है। बहुत सारे लोगों को देखेंगे हीमोग्लोबिन लो हो जाता है और उन्हें आयरन की गोलियां खानी होती है, लेकिन आप इसको नियमित रूप से यूज करके देखिए, आप इसको चाय के रूप में यूज करके देखिए, आपका आयरन जो है बिल्कुल बढ़ जाएगा। और बहुत सारे दर्दों में भी इसका निजात, बहुत सारे फायदे होते हैं। तो इसका आज मैं इसकी चाय कैसे बनाते हैं। अच्छा, हमारे हर घरों में ये जरूर होता है, ये वैद्यशाला का जो सबसे बड़ा औजार होता है हमारा, ये पत्थर का होता है, मेटल का नहीं है, ये पत्थर का होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, इन्फ्यूजन में इसको अगर हम कूट लेते हैं थोड़ा सा, तो उसके अंदर का तेल सिक्रीट हो जाता है, उससे क्या होता है, हमारा टेस्ट बढ़ जाता है। ये मैंने करी पत्ता निकाल लिया और इसमें इसको करके थोड़ा सा मैं थकूच लूंगी इसको। सुचिता जी, आपकी तैयारियां देख के तो मन कर रहा है उड़ के आ जाए वहां आपके रूम में। प्लीज आ जाइए। एक्चुअली मेरा ये एक एजेंडा ही समझ लीजिए, मेरा ये एजेंडा है कि थोड़ी सी उस चाय को लोग भूले, और हमारे नेचर ने जो हमें दिया है तो हम उनको क्यों नहीं इस्तेमाल करें, और हमारे हेल्थ का भी फायदा है। मैं तो करी पत्तों को पीस के आटे में मिला लेती हूँ रोटी बनाने के लिए। बहुत अच्छी बात है। जब से आपसे सुना है कि करी पत्ता में इतना आयरन और कैल्शियम होता है, पता नहीं कैल्शियम होता है कि नहीं, आयरन तो होता है। ये कैल्शियम भी बहुत होता है इसमें। ये मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, ये मेरी चाय सारी तैयार है और आपको दिखाने के लिए मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रही हूँ। लेकिन उसके पहले मैं कुछ चीजें बता दूं जो मैंने यहाँ रखा हुआ है। ये मेरी ऑरिगेनो है, जो मैं बहुत सारी, मेरी छत पर बहुत गार्डनिंग करती हूँ मैं,
सारी सब्जियां मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि मुझे कम से कम ग्रीन वेजिटेबल मुझे नहीं खरीदनी पड़े। मेरी पालक, मेथी, सरसों, ये कोशिश करती हूँ सब मेरी छत पर हो। उसके साथ में बहुत सारी हर्ब्स यूज करती हूँ, और एक्चुअली सिर्फ उगाती नहीं हूँ, उनको बहुत सारे तरीके से मैं यूज करती हूँ। और जब एक्स्ट्रा हो जाती है तो इनको काट करके सुखा लिया, इनके सब पाउडर बना करके, या इस रूप में मैं सारे के सारे, आप देखोगे ये मेरी अजवाइन सूखी हुई है, ये मेरी थाइम सूखी हुई है, इधर ये लेमन ग्रास सूखा हुआ है, ये कैलेंडुला के फ्लावर होते हैं, ये फ्लावर सूखे हुए हैं, देसी गुलाब है। मतलब जितनी भी हर्ब्स या जितनी भी चीजें मैं रखती हूँ, इनको सबको सुखा करके रख लेती हूँ। ये आंवला का जो पेड़ होता है उसकी पत्तियां हैं सूखी हुई। उसके बाद ये विंग का सदाबहार जो मैंने बताया आपको, इसके हरे पत्ते, इसको सुखा करके रखा गया है। ये है करी पत्ता सुखाया हुआ है। इसके बाद ये मोरिंगा है, सहजन के पत्ते सूखे हुए हैं। ये मेरा भूमि आंवला होता है, एक तरह की वीड है, और उसका ये बहुत अच्छा फायदा करता है आपके लिवर को स्ट्रॉन्ग करता है बहुत बहुत ज्यादा। तो चलिए अब देखते हैं, मेरी चाय सारी तैयार है। ये तो पकड़ना। आपको ये टेबल नजर आ रही है? बिल्कुल। ओके। हमें तो टेबल से ज्यादा आपकी चाय नजर आ रही है बार बार। ओके। अब आप लोगों को गेस करना पड़ेगा मैंने कौन कौन सी चाय आपको बताई थी। नीरा भाभी आप बताइए। क्या? आपका स्पीकर ऑन है, आप बताइए किस चीज की चाय आ गई। अपराजिता का है, ये ब्लू अपराजिता। अरे वाह, अपराजिता, बहुत ही सुंदर, अति जिसको सुंदर। कृष्ण भगवान को चढ़ाया जाता है वो वाला फूल है ये। हाँ, यस। अपराजिता। ओके भाई, सब कोई टेस्ट लीजिए आंखों से। सब मेरे गार्डन में है, प्लीज लेकिन मुझे नीरज जी, ये चाय आपके लिए। थैंक यू, ले रही हूँ। पी भी लिया। सबसे बड़ी बात है कि हर चाय में अपना एक टेस्ट आएगा, एक फ्लेवर आएगा, तो हमें तरह बिल्कुल। अच्छा, तरह तरह का फ्लेवर। इसमें किसी ने पूछा है कि हनी डालना है कि कुछ डालना भी है कि केवल फ्लावर डालना है? आप हनी डाल सकते हो, लेमन डाल सकते हो, बट पहले आप इसको बिना किसी चीज ऐड करे टेस्ट जरूर करो, क्योंकि वो आप वेरिएशन जब डालते हो तो अगर ज्यादा हनी डल गया या लेमन डल गया तो आपका इसका ओरिजिनल फ्लेवर आपको नहीं मिल पाया। तो आपने पीना जब शुरू किया, और कोई भी चाय जब शुरू करते हैं, कम से कम 4-5 दिन कंटिन्यूअस एक तरह की चाय पीजिए, फिर आप चेंज कीजिए। बिकॉज आपके गार्डन में और आपके किचन में तो खजाना है। आप अगर एक्चुअली 30 दिन में 30 तरह की चाय भी पीना चाहे तो आपकी चाय कम। आप ग्रीन टी मार्केट से लाते हो, बड़ी कड़वी सी है, क्या टेस्ट है पता नहीं, लोगों को एक नशा हो गया ग्रीन टी पीना है। लेकिन आप बिलीव करिए, जब आप ये नेचुरल चीजों की जब आप चाय पीना शुरू करेंगे तो आपको डेली एक टेस्ट मिलेगा, एक अरोमा मिलेगी, और आपको उसका जो फायदा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आप बिल्कुल सब तरह की चायों को आप साइड रखेंगे और आप इसको इंजॉय करेंगे। चलिए अब दूसरी चाय हम बनाते देखते हैं। ये मेरी चाय थी, क्या डाला था मैंने? मोगरा। मोगरे। मोगरे की चाय। इसमें कलर नहीं आता, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी होती है। यस चाय भी, फ्लेवर। यस मैंने पिया था आपसे सीखने के बाद। यस। वाह, क्या प्रेजेंटेशन है।
थैंक यू, थैंक यू। बहुत हमारी सुंदर। सभी सीनियर मेंबर्स हैं आज जुड़ी हुई, तो ये सभी सीनियर मेंबर्स के लिए। बिल्कुल, हम्म। मैं सबको फिर एक साथ फिर मीना दिखाऊंगी। दीदी, वाओ, ये तो वाइन लग रहा है बिल्कुल। मैंने पहले ही बोला कि वाइन को भी छुड़वा देगा अगर किसी को पीनी होती है तो। भाई और इसमें सभी मेंबर्स अपने हस्बैंड्स के लिए तैयार रखिए, मसाला मिल गया आपको। और इसमें हल्का सा हनी और लेमन डाल दीजिए, मजा आ जाएगा। इतनी रिफ्रेशिंग है, इतनी रिफ्रेशिंग है कि मैं बता नहीं सकती। और पीने के साथ साथ आप इनको अपने हेयर वॉश जिस दिन करते हैं, आप इससे रिंस करके देखिए और थोड़ी देर बालों में रहने दीजिए, उसके बाद आप वॉश करिए। आप देखेंगे आपको बालों का जो टेक्सचर है वो आपको लगेगा कि बहुत चेंज हो गया है। एंड दिस इज रियली वेरी वेरी इफेक्टिव। सो देन व्हाट इज फोर्थ नाउ? रामदेव जी ने कद्दू का बाजार महंगा कर दिया, आपने तो अड़हुल फूल अब कोई छोड़ेगा नहीं पौधे पे। नहीं, ओढ़ूली नहीं, मैंने तो ये बोला आप जो भी चीज आपके घर में है आप हर चीज की बना सकते हो। ये किस चीज की है? ये किस आप चीज बताइए। की है नीरा भाभी? स्पीकर। मेरीगोल्ड, गेंदे की चाय। मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड की, इसलिए इन्होंने मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड को और कैलेंडुला को ऑलमोस्ट इनके कैरेक्टर्स मिलते हैं। होम्योपैथी में अगर आप देखेंगे कैलेंडुला के नाम से ड्रग है। जो कैलेंडुला एक दवा के रूप में यूज होती है किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन को, आपको वो दवा, खास करके कई बार आप देखेंगे नेल्स आपके ब्लू हो जाते हैं या कई बार उंगलियों के बीच में इन्फेक्शन हो जाती है, उसमें आप कैलेंडुला जो होम्योपैथ में ड्रग जो लिक्विड मिलता है, तो वो सेम काम आपकी ये चाय करती है जो कि आपके गार्डन में आप रोज उगा रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, आप जब गार्डन में ये चीजें फूल उगाएंगे, चूंकि इनको सिर्फ सजावट में काम में नहीं ले रहे, आप पीने के काम में ले रहे हैं, तो मेरी एक शर्त है कि इस पर आप केमिकल का छिड़काव कभी नहीं करेंगे। आप नेचुरल रूप में उगाइए, तो इसलिए कभी भी आप इस पे किसी तरह का भी स्प्रे नहीं करेंगे। कोई गलत चीजों का, आप नीम के तेल का स्प्रे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी तरह का पेस्टिसाइड्स या केमिकल आप स्प्रे इस पर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इसको कंज्यूम करना है। जैसे आज हम सब्जियों के लिए बात करते हैं कि केमिकल स्प्रे की सब्जियां मिलती है, तो हम लोग उनको प्रमोट करते हैं कि आप अपने घर में क्यों नहीं उगाते। आप घर में चीजें उगाएंगे तो आपको पता है कि आप क्या खा रहे हैं। इसी तरीके से आप फ्लावर्स की भी जो अपने गार्डन में लगाते हैं, तो इनको सिर्फ निकाल के आप भगवान को चढ़ाने में मत रखिए। मैं तो, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं ये गुड़हल के फूल पहले सवेरे भगवान को चढ़ा देती हूँ, फिर दोपहर के बाद मैं इसको उठा के अपनी चाय में ले लेती हूँ यूज। और अगर मेरे ज्यादा निकले हुए तो मैं इनको ड्राई कर देती हूँ। इन फूलों को भी आप ड्राई करके रख सकते हो। आप उसका अच्छी तरह से, मैं एक छोटी सी रेसिपी बताऊंगी कि आप इसमें तेल बना सकते हो। और आप चाहे तो सूखे हुए फूल, कभी भी कोई जरूरी नहीं है, जो भी फ्लावर्स आपको फ्रेश नहीं मिल रहे, आप उनको सुखा करके बहुत आराम से उनको यूज कर सकते हैं। ओके चलिए मैम, आप जो हम लोगों को एंजाइम सिखाएंगी वो भी स्प्रे कर सकते हैं, तो केमिकल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, ओके दैट इज द बेस्ट रेमेडी जो कि आप प्लांट्स पे भी कर सकते हैं। ओके, तो आज के 5 ओके। बजने वाले हैं। वाह, ये हर श्रृंगार की चाय है, और इसको मैंने चूंकि ये डाला था, ये डाल दिया था, तो इसलिए मुझे छानने की भी जरूरत नहीं है, और मैं इसको एज इट इज इसमें डाल करके यूज कर सकती हूँ।
मेरे सेशन में प्रॉब्लम यही होती है कि टाइम मुझे कम पड़ जाता है, मैं क्या करूं? अभी तो मेरे बहुत सारी चीजें बाकी है। हमें पता है आपके कोई पास बात नहीं, एक क्लास और ले लूंगी। ये हरश्रृंगार की चाय है। हरश्रृंगार के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप इससे, ये हमें देसी केसर बोला जाता है, हम लोग इसको देसी केसर बोलते हैं। कारण क्या है कि जैसे आप केसर को इस्तेमाल करते हो, आप खीर बनाने में, पूड़ा बनाने में, आप जिस चीज में जैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप नींबू की शिकंजी पी रहे हैं तो आप थोड़ी सी इसकी ऐसे करके बना लीजिए और उसके बाद नींबू की शिकंजी पीजिए, आपको बिल्कुल फर्क नहीं लगेगा आप केसर पी रहे हो या ये पी रहे हो। और विष्णु जी को चंदन तो हम चढ़ाते ही हैं, चंदन में इसको पीस करके और चंदन हम इसको यूज करते हैं। तो ये हर तरीके से आप यूज कर सकते हो। इसके हेल्थ बेनिफिट्स, इसके जो ग्रीन पत्ते होते हैं, इसके भी पूरे, जिनको भी नीज की दर्द की प्रॉब्लम है, कमर दर्द की प्रॉब्लम है, आप 15 दिन रेगुलरली यूज करके देखिए, आप इनकी चाय, आपको बहुत आराम लगेगा। सो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग एवरीबडी, बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस, दीज आर वेरी वेरी बेनिफिशियरी। सो मेरी टोटल चाय, गरम चाय सारी तैयार है। सो आई विल शो यू, एक बार सारी इकट्ठी कर दूं। All the flavors are here. या मैम अब और बहुत ज्यादा सुंदर। नजदीक नहीं लाइए, नहीं तो अब हम लोग हाथ बढ़ा के उठा ही लेंगे वहां से। Please serve yourself. Help you. yourself. थैंक यू Thank वेरी सुचिता you. दी सुचिता दी नेक्स्ट क्लास का डेट कब दे रही हैं? अच्छा, आपका अधूरा रह गया है बहुत सची। नहीं, अभी मैं ट्राई करती हूँ पूरा कर। चलिए, अब आपने गरम चाय तो पी ली, गर्मी बहुत है, आपका मन कर रहा है आज गरम चाय नहीं पीनी, आज मुझे आइस टी पीनी है। तो अब आइस टी हम कैसे बनाएंगे? ये मैंने ग्लास में, ये शीशे के ग्लास है, इसको थोड़ा सा, आप देख रहे हो, नींबू और नमक हल्का सा लगा दिया इस पे, इसके टिप पे। और मेरी ये वाली जो कोई लकड़ी या कुछ नहीं है, ये मैंने लेमन ग्रास की स्टिक रखी है ताकि लेमन ग्रास का आपको फ्लेवर भी मिल सके। तो अब मैंने क्या किया है कि जो आपने ये देखा था मेरा, ये मैंने अपराजिता की चाय बनाई, इसके पहले मैंने चाय बना के और मैंने आइस जमा ली है इसकी। ओ वाह, चाय को ट्रे में डाल के उसका क्यूब्स में कन्वर्ट कर दिया। यस, ये मैंने आइस बना ली इसमें। या क्या कहने। अब इसमें मैं यही वाली चाय इसमें डाल दूंगी। वाह, वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ही अट्रैक्टिव है, मजा लग रहा है ब्लू लगून? एकदम एकदम। मुझे तो ब्लू, पर्पल, येलो सभी लगून्स दिख रहे हैं आज। So one is this one, then now दूसरा दो। दो ना, निकाल। ये मैंने ग्रीन बना रखी है, हरश्रृंगार के पत्तों की आइस बना रखी है, चाय बना के। यानी फूल और पत्ते दोनों आ गए इस चाय में। यस, मैंने फ्लावर का आपको ड्राई करके बताया, ये मेरे पत्ते हैं, ग्रीन पत्ते, जो कि जो सब चीज के फ्लावर है ना, उनके पत्तों में बहुत फायदा होता है, तो आप इसके भी यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, ये क्या है? करी।
ये मैंने करी पत्ते की चाय बनाई है, बहुत लाइट ग्रीन होता है ये कलर। तो आइस बना दी, आइस से फिर इसमें पानी बना दिया। सो ये साथ में टेम्पटिंग तो लगता ही लगता है, और फ्लेवर बहुत अच्छे आते हैं, इसका टेस्ट बहुत जबरदस्त होता है, और इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। मुझे लगता है पहले मैं अब इसके बाद एंजाइम का बता देती हूँ, फिर अगर टाइम बचेगा तो मैं बेनिफिट्स बता दूंगी। बाकी सब सारी जितने भी ये मैंने हर्ब्स बताई हैं, इसमें आप धनिए के पत्ते से भी बना सकते हो, गिलोय से बना सकते हो, लेमन ग्रास है, मेरे पास इलायची का पौधा है, अश्वगंधा है, और फिर हमारे आम के पेड़ होते हैं, आम के पत्तों का बहुत फायदा होता है। जामुन के पत्ते हैं, जामुन आपको पता है कि जामुन डायबिटीज में बहुत फायदा करता है, तो जामुन के पत्ते भी बहुत फायदा करते हैं। जामुन है, बेर की जो झाड़ी होती है, बेर के पत्ते बहुत फायदा करते हैं। बेल है, बेल पत्तर जो चढ़ते हैं, आपके बेल पत्तर की चाय बहुत फायदा करती है। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे अमरूद के पत्तों की चाय बहुत हेल्थ बेनिफिट्स है। इसमें सब में मिनरल्स है, विटामिन बहुत सारे भरे में हैं, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ चीजें मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, जैसे गिलोय है, ये हमारी किसी भी तरीके की फीवर को तोड़ देता है। इसी तरीके से अपराजिता भी जो है, ये भी बहुत सारी बुखार फीवर हो जाती है उसको खत्म करता है, बहुत सारे वायरस को तोड़ता है। तो ये आज के समय में अगर हम थोड़ी सी अपनी दिनचर्या चेंज कर दें और इन चीजों को इस्तेमाल करें, तो आपको लगेगा कि हमने एक तो अपने गार्डन को भरपूर इस्तेमाल किया और अपने हेल्थ का अपने फायदा भी लिया। तो मेरे को लगता है कि अब इसके अलावा, और लेमन ग्रास को भी आप सुखा के भी रख सकते हो। मैंने जितनी भी चीजें बताई है, इवन आम के, अमरूद के, ये सारे पत्ते आप सुखा करके रख सकते हो और जार में अपना बंद करके रखिए। डेली चेंज कर करके अपनी चाय पीजिए और हेल्थ का बेनिफिट उठाइए। और इसके बीच में अब मैं थोड़ा एंजाइम की मैं तैयारी कर लेती हूँ, तो इस बीच में फिर मैं एंजाइम के बारे में बताती हूँ आपको। ओके सुचिता जी, आप थोड़ा पानी पी लीजिए प्लीज। आप नॉन स्टॉप बोल रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक ग्लास पानी आपके पास लेके जल्दी से दौड़ जाऊं। तो ठीक है। नहीं, मेरे पास बहुत अच्छी चाय है, आई विल टेक दैट सिप। यस यस ऑफ कोर्स प्लीज। और इस चाय के साथ मैं एक कविता सुना रही हूँ आपकी, इस इतनी प्यारी चाय के ऊपर मैंने एक कविता बना डाली है अभी। और इस कविता को सुनाने के बाद मैं रूपा दीदी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो रेडी रहे, मैं उनको अनम्यूट करूंगी और स्पॉटलाइट करूंगी, तो वो भी कुछ अपने तरफ से बोलना चाहेंगी। रूपा दीदी हमारी राष्ट्रीय जो हमारी महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय प्रमुख है, और ये स्मार्टफोन की ऑनलाइन क्लासेस द्वारा इन्होंने 15,000 महिलाओं को जोड़कर इन्होंने नॉलेज दिया है। तो ये उनका बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं, ये उनका 8वां प्रोजेक्ट होगा। तो चलिए मैं एक कविता जो अभी अभी बना डाली हूँ मैं आपको सुनाती हूँ। सुचिता जी, आप चाय के साथ इसका मजा लीजिए। दूध की चाय से क्या पाओगे, दूध की चाय से क्या पाओगे, हर्बल टी से करो तुम प्यार, इनफ्यूजन्स को अपनाओगे वो देगा मस्त चमक निखार, प्रकृति के उपहारों से एक्सोटिक टी का पान करो, बेली अड़हुल हर श्रृंगार का अलग अलग तुम स्वाद चखो, दादी नानी से हर्बल टी सीखा, कब सर्दी से देती निजात, सुचिता मस्करा की फ्लोरल टी से अब करना सबको शुभ प्रभात। तो आपको वेरी शायद गुड, थैंक यू, ओके थैंक यू। ओके। तो अब मैं रूपा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो जो हमारी राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण की प्रमुख है, वे अपने कुछ विचार करें। हाँ रूपा दी, आप अपना वीडियो और ऑडियो दोनों ऑन कीजिए अगर आप हैं वहां पे तो। रूपा जी का वीडियो ऑडियो दोनों ऑफ है, देखती हूँ मैं तब तक वो आ जाती हैं। रूपा दी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप अपना कैमरा ऑन कीजिए और ऑडियो ऑन कीजिए। ओके
आपकी फ्लोरल टी, अच्छा, वो किसी कारणवश अभी किसी और मीटिंग में व्यस्त हो गई हैं, तो अभी नहीं आ पाएंगी। तब तक मैं एक छोटा सा, शोभा जी, हाँ जी, आगे रूपा आप दीदी। बोल रही कि ऑडियो नहीं ऑन हो रहा है आपका, आपके अच्छा, तरफ से नहीं ऑडियो ऑन नहीं हो रहा ऑन है। हो रहा है। ओके, हम देखते हैं, हम आपकी उनको तरफ अनम्यूट करके देख रहे हैं। हाँ। उनको ऑन, अपना अपना स्पीकर उनको ऑन करना पड़ेगा। कर चुकी हैं, नहीं हो रहा है आप तब भी। नहीं हो रहा है। ओके, हम देखते हैं, देखते हैं। हाँ, नहीं, ROO है, ROO। अच्छा, मैंने शायद RU लिख दिया। यस यस, अब ठीक उनको हो जाएगा। हाँ, अब आप अनम्यूट कीजिए रूपा दी। ओके ओके। हाँ, बिल्कुल हो गई अनम्यूट। हाँ, हो गई क्या? हाँ अच्छा। हाँ, बिल्कुल, आपको हाँ, स्पॉटलाइट कर रही थैंक यू। हूँ मैं। हाँ, अच्छा, आ थैंक यू रही, आ रही। थैंक यू। ओके, हाँ, थैंक यू। हाँ, बिल्कुल सही, हाँ, परफेक्ट। हेलो। हाँ, ठीक है। हेलो सुचिता मस्कारा जी, थैंक यू जी। चाय के शौकीन आपको इंतजार कर रहे हैं 21 तारीख से लगातार। जी हाँ, और सॉरी, बेसब्री से आप इंतजार लोग कर को रहे हैं। इंतजार कराने का। नहीं, इंतजार का फल तो मीठा होता है ना। और आज तो आपने इतनी रंग बिरंगी चाय दिखाई है कि हम सोच ही नहीं सकते। चाय माने एक काली चाय और एक दूध वाली चाय, बस हम तो यही जानते थे। आपने आज हमें प्रकृति के साथ जोड़ दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं क्या कहूँ, लग रहा है कैसे जाकर पी लूं। अभी तो सिर्फ देख पा रहे हैं हम लोग, अब बस लग रहा है कैसे जल्दी से बनाऊं, पीऊं और स्वाद लूं उसका। तो हम बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा आपने आज बताया, प्रकृति से हमें जोड़ा। आज का दिन बस भी पंद्रह मिनट बहुत ही अच्छा है। जैसा कि आप सबने सुना, आज राधा अष्टमी का दिन है। हम प्रकृति के साथ जुड़ रहे हैं और भगवान कृष्ण की दुनिया में जा रहे हैं, प्रेम को देख रहे हैं, सीख रहे हैं। और एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि आज के दिन ही भारत रत्न और सेवा की मूर्ति मदर टेरेसा जी का भी जन्मदिन है। ओहो, आइए, धन्यवाद। हाँ, बहुत बढ़िया दिन है। आज आपने चाय की बातें बताई और राधा कृष्ण का दिन तो है ही, और मदर टेरेसा का भी, सेवा से भी हम आज जुड़े हुए हैं महिला सशक्तिकरण के तहत। आइए हम उनसे प्रेरणा लें और हर जरूरतमंद के लिए, तकलीफ में पड़े हुए उनकी पीड़ा को महसूस करें और उनकी सहायता भी करें। जरूरत पड़े तो हम उनकी जरूर जाकर सेवा करें, मदर टेरेसा से सीखते हुए। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत ही मैं ये बातें बहनों को, आज हमारी 467 बहनें जुड़ी हुई हैं, पूरे ऑल इंडिया से, हर एक प्रदेश से बहनें जुड़ी हुई हैं। और मैं सभी को जान रही हूँ, पहचान रही हूँ, बहुत ही खुशी हो रही है। महिलाएं चाय पीते हुए सशक्त बने, यही हमारी दुआ है और हमारी सबके साथ उम्मीदें हैं। आज 26 अगस्त एक और दिन है, बहुत ही खुशी की बात, पूरा विश्व नारी समता दिवस के रूप में भी मना रहा है आज। क्योंकि धन्यवाद। हाँ, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज 1920 में, वर्ष 1920 में इसी दिन अमेरिका में महिलाओं को मत देने का अधिकार भी मिला। और यह बहुत ही लंबे संघर्ष के बाद हुआ था। उसके बाद तो एक एक करके सभी देशों में यह अधिकार महिलाओं को मिलता गया। यह दिवस हमारी शक्ति का प्रतीक है। आइए हम राधा कृष्ण के शाश्वत प्रेम का विस्तार करें, मदर टेरेसा की सेवा भावना को मूर्त रूप दें, अपने अधिकारों के लिए सजग हों और अधिक सशक्त बने, चाय भी पीते हुए। आइए हम एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं, आज बधाइयां देते हुए यह संकल्प करते हैं कि अधिक सशक्त होकर एकता के सूत्र में बंधे हम भगवान की इस दुनिया को बेहतर बनाएंगे। बहुत ही सुंदर भगवान ने इस दुनिया को, इस प्रकृति को बनाई है। हम इस दुनिया को लोभ, घृणा और हिंसा से मुक्त करेंगे। नारी शक्ति, राष्ट्र शक्ति, विश्व शक्ति अब पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगा। हमारा यह नारा अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की बहनों के साथ सशक्त होते हुए, चाय की चुस्कियों के साथ। बहुत बहुत आप सभी को इस प्रोग्राम के लिए आभार। शोभा जी को भी बहुत सुंदर आप कंडक्ट करा रहे हैं,
तो चलिए सुचिता जी मस्कारा का हम आगे का भी देखें, क्या वो सिखाती हैं और क्या बताती हैं हमें, और ललचाती भी हैं। कलर्स तो इतने सुंदर आए हैं सभी लिख करके कि देख कर लग रहा है कैसे नीरा दीदी के घर से, नीरा दीदी का बहुत सुंदर गार्डन है, तो वहां से ड्राई फ्लावर्स मंगवाऊं, पत्तियां भी मंगवाऊं और जल्दी जल्दी कल से एकदम चाय बनाना शुरू करूं। और शोभा बथवाल जी तो पीना शुरू ही कर दिया है उन्होंने। एक और शोभा जाजू जी हैं हमारी, जो कि हमारी पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, उनका भी गार्डन बहुत बढ़िया है। उनके घर से गुड़हल के फूल चुराने का मन कर रहा है, कब ढेर सारा लेकर आऊं। भगवान जी को तो आपने बताया कि भगवान जी को भी चढ़ाइए और उसके प्रसाद के रूप में आप चाय भी पीजिए। तो सुचिता मस्कारा जी, आपकी बातों से हम सभी बहुत ही खुश हैं, गदगद हैं, और क्या बताऊं आगे के प्रोग्राम के लिए भी उत्सुक हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद रूपा दी। आप तो सचमुच में महिला सशक्तिकरण की जो राष्ट्रीय प्रमुख हैं, बिल्कुल आपने साक्षात प्रूफ दे दिया कि आज सभी नारियों का ही संगठन कर दिया। आज नारी समानता दिवस भी बता दिया, आज राधा अष्टमी भी बता दिया, और आज एक और बात इन्होंने बताई, मदर टेरेसा वो भी मदर टेरेसा जी, वो भी नारी आज का ही है। बिल्कुल। हाँ। आज हमारी राष्ट्रीय प्रमुख भी हैं हमारे साथ में, वो भी नारी, और हमारे साथ इतनी नारियां, मैंने इतने सेशन हैं, लेकिन आज की उपस्थिति जितनी है इतनी शायद कभी नहीं थी। तो ये सारी नारियों का आज सचमुच में सशक्त होने का दिन दिख रहा है मुझे। तो इसी बात पे हम एक कविता गा देते हैं छोटी सी, जब तक वो स्टार्ट करती है एंजाइम्स पे। तो मैं हर्षा के साथ कुछ पंक्तियां एक गा के सुना रही हूँ। एक फ्लोरल टी की प्याली हो, दिन की शुरुआत निराली हो, ये अतरियां हमारी ही है, ये अतरियां हमारी ही है, दूसरे की अतरियां नहीं है। तो इन्हें क्लीन करने की जिम्मेदारी हो, तो इन्हें साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी हमारी है, कोई नहीं आएगा इसको साफ रखने। तो आप प्लीज दूध की चाय से उतर के धीरे धीरे इसका टेस्ट डेवलप करें। ओके, तो ओवर टू सुचिता जी। अब शायद वो कुछ आराम भी कर ली होंगी 2 पल चाय पी के, और एंजाइम्स की शुरुआत करेंगी अब वो। और मैं बता देती हूँ, मैं एंजाइम्स पहला सेशन मैंने सुना था इनका, और मैं इतनी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। ये देखिए हमारी एंजाइम्स रेडी है। ये एंजाइम्स ये बताएंगे कैसे बनती है, लेकिन पहले दिन ही मैंने जैसे ही सुना, दूसरे दिन बाजार गई और ठेले वाले से मौसम्बी का छिलका लिया, पाइनएप्पल ठेले वाले से पाइनएप्पल का छिलका लिया, क्योंकि इसमें फ्रेश छिलके लगते हैं, और मैंने तुरंत 8 बॉटल एंजाइम्स तैयार कर ली, क्योंकि इसमें वक्त लगता है। तो मैं सोची क्यों देर करूं। ठीक है, ओके, थैंक यू सुचिता जी। ये देखिए 2 बॉटल तो मैंने रखा हुआ है 2 तरह का, एक पाइनएप्पल है और एक मैंने तैयार किया है एलोवेरा का। आप अपने हाईलाइट करके दिखाइए, स्पॉटलाइट करके। ये देखिए, ये 2 एंजाइम्स हमारी तैयार है। ये पाइनएप्पल की है और ये एलोवेरा की है, और मैंने मौसम्बी के छिलके और नीम के छिलकों की भी बनाई है, बट उनके कंटेनर जरा बड़े हैं, इसलिए मैं पास में रखी नहीं हूँ अभी। तो वो मैंने 5-5 लीटर के रिफाइंड ऑयल के कंटेनर्स में बनाया, एक मिनरल वाटर के कंटेनर में, वो भी आता है 5 लीटर का। तो मुझे इतना यूजफुल लगा ये, तो आज मैं समय नहीं बर्बाद करूंगी। तो सुचिता जी, ओवर टू यू। अब आप हमें वो सिखाइए एंजाइम्स बनाना। थैंक यू रूपा जी, बहुत अच्छा लगा आपका सुन के, और बहुत सी इंस्पिरेशन मिलती है आप लोगों से मिलके। मैं एक बात बता दूं, नारी जब ठान ले उसको कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए फिर मंजिलें कहीं पर भी दूर नहीं है। आप विश्वास मानिए, आज की नारी बहुत सशक्त है, और हमारी सिर्फ सशक्त ही नहीं है, हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ी है। पहले के मुकाबले, पहले की जो जितनी भी हमारी नारियां थी, वो ज्यादातर घर के कामकाज में जुटी रहती थी। ठीक है, पहले घर के काम भी बहुत बढ़ चढ़ करके होते थे, लेकिन आज की नारी हर रूप में ऊपर उठ रही है, हर चीज में ऊपर उठ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है
कि जब कोई काम औरत करती है वो इतने दिल से करती है, इतने मन से करती है कि वो काम भगवान को भी उतर के उनकी मदद करनी पड़ती है उस काम को पूरा करने के लिए। आई थिंक आप लोग सब इस बात से सहमत हैं कि आई थिंक सहमत होंगे जरूर कि अगर लेडीज किसी चीज पर उतर आए तो उसका कोई भगवान भी उसको रोक नहीं पाता। सो चलिए आज मैं इसके बारे में बताती हूँ। हम किचन में अभी गर्मियों के टाइम में हम तोरी है, लौकी है, बैंगन है, प्याज है, हर चीज की सब्जियां बनाते हैं। सब्जी हमने छील के बना ली, और छिल के हमने, किसी के घर में गाय है तो कोई बात नहीं, आप गाय को दे सकते हैं, लेकिन उसी में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके अगर हम एंजाइम बना ले तो उससे हमारे घर के बहुत सारे हम खर्चे भी कम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे खर्चे हमारे हैं जिसमें, जैसे हम कपड़े धोते हैं, कपड़े में जो हम सर्फ लगाते हैं उसके अलावा हम एक सॉफ्टनर डालते हैं, तो सॉफ्टनर की जगह पे हमारा ये एंजाइम काम करता है। अगर आप कपड़े धोने में थोड़ा सा सर्फ के साथ में आप अगर ये डाल देंगे एंजाइम, तो आपके कपड़े सिर्फ साफ ही नहीं होंगे, उनका कलर नहीं छूटेगा, कलर को बाइंड करने में काम करेगा, उसके अलावा इसके कपड़े में सॉफ्टनेस भी रहेगी। अच्छा, अब इसको बनाते कैसे हैं? तो सबसे पहले हम 300 ग्राम, आपकी प्रॉब्लम है। हेलो, तो आपकी कैमरे की प्रॉब्लम है आपको। ओके, कंटिन्यू। उनका माइक ऑन है। हमारे किचन के जो छिलके वगैरह हैं, हम फल खाते हैं, हमने मौसमी खाया, हमने सेव खाया, हमने और अनार खाया, हम पाइनएप्पल खाते हैं, हम सब चीज के छिलके जमा कर ले। फल का हम अलग बनाते हैं और सब्जियों के छिलके के हम अलग बनाते हैं। तो उसमें कैसे है, 300 ग्राम हमारे किचन के छिलके हम निकाल के एक जगह जमा कर लेंगे, और वो हमारे फ्रेश होने चाहिए। अगर मेरे को लगता है कि भाई एक दिन में मेरे 300 ग्राम छिलके तैयार नहीं हुए, तो हम उनको कवर करके ठीक से फ्रिज में रख देंगे, तो दूसरे दिन के भी छिलके मिला के हमारे 300 ग्राम छिलके तैयार चाहिए मुझे। और इसमें हमारे जो फूल चढ़े हुए, पूजा में आप देखते हैं बहुत सारे हम फूल चढ़ाते हैं, तो फूल के भी हमारे गेंदे के फूल है, या गुलाब की पंखुड़ियां हैं, या और भी किसी भी तरह का गुलदावदी है, या कोई भी बहुत फूल उतरते हैं हमारे, तो लेकिन हम इनको सुखा के नहीं यूज कर सकते, हम इनको फ्रेश यूज कर सकते हैं। तो हमारे 300 ग्राम किसी भी चीज का, एलोवेरा बनाना है, नीम बनाना है, आंवला बनाना है, या हमारे हरश्रृंगार के फूल के बनाने हैं, या हमारे गेंदे के फूल के बनाने हैं, या सब्जी के छिलके के बनाने हैं। तो सब्जी के छिलके 300 ग्राम, देसी गुड़, अगर देसी गुड़ हो तो अच्छा है, थोड़ा हल्का ब्लैकिश होता है वो। अगर देसी गुड़ नहीं है कोई बात नहीं, जो गुड़ अवेलेबल है वो गुड़ आप ले लीजिए। गुड़ लेना है 100 ग्राम। आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए, 300 ग्राम छिलके लेने हैं, वो चाहे किसी भी चीज के हो, चाहे फ्लावर हो, चाहे आपके सब्जी के छिलके हो, या आपके फल के छिलके हो, या आपके नीम के पत्ते हो, या सहजन के पत्ते हो, आम के पत्ते हो, आप जिस चीज का चाहे आप बना सकते हैं। तो आप कई बार 2-3 चीज आप पहले ये देखिए कि हम जिस चीज का बना रहे हैं उनके बेनिफिट्स आपस में मैच करने चाहिए। जैसे अगर हमने आंवला बनाया तो आंवला का हम यूज करेंगे बाल धोने में, तो बाल धोने में अगर हम काम में लेते हैं तो हम उसमें थोड़ा सा एलोवेरा भी डाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपने 100 ग्राम आंवला लिया, काट के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हमने, और बॉटल हम हमेशा लेते हैं छोटे मुंह की, तो 2 लीटर की बॉटल, 1 लीटर की बॉटल, 5 लीटर की बॉटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जो रेसिपी बता रही हूँ 300 ग्राम,
वो 2 लीटर की बॉटल के लिए बता रही हूँ। आप उससे छोटा या बड़ा जो बॉटल ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप चीजों का चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने 1 किलो का लिया तो आप 150 ग्राम छिलके लेंगे और 50 ग्राम गुड़ लेंगे। अच्छा, एक प्लास्टिक की बोतल, ऑलवेज प्लास्टिक की बोतल, इसको आप शीशे में नहीं डालेंगे। कारण क्या है? अगर आप शीशे में डालेंगे, इसमें आपको पता है इसमें गैस बनेगी। गैस बनेगी तो शीशे की बोतल रहती है वो उसको फोड़ देगा, वो उसमें गैस से उसको ब्लास्ट कर देगा। तो इसीलिए ऑलवेज यू टेक प्लास्टिक की बोतल। और प्लास्टिक की बोतल बेस्ट होती है। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल आती है ये काफी मजबूत होती है और उस बॉटल्स को ये बनाया जाता है क्योंकि उसमें आप देखेंगे कोक रखी जाती है, तो इसीलिए उसको उस तरीके से बनाई जाती है ताकि उसको उसमें उसका केमिकल रिएक्शन नहीं होता। तो इसलिए आप 2 लीटर की बोतल रखिए और उसमें इसमें छोटी भी आती है, जैसे आप देखेंगे ये 750 ml की भी बोतल आती है। आप इनको भी उसके प्रोपोर्शन से ही यूज कर लेंगे। ये बिस्लेरी की बोतल है, देखिए इसको भी मैंने यूज कर रखा है। ये देखिए ये डिफरेंट चीजों के बने हुए हैं। ये मैंने केले के छिलके के बना रखे हैं। केला खा लिया, केले के छिलके, इसमें बहुत सारे बहुत बहुत फायदा है। इसमें एनपीके आपने सुना होगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड पोटाश। ये आपका फायदा करता है, प्लांट के लिए बहुत फायदे की चीज है ये। तो इसलिए केले के छिलके, अब मैंने इसमें केले का छिलका से बना रखा है। ये मेरे आंवले से बना, नींबू के छिलके से बना हुआ है। इन सब पे हमें डेट्स और ओरिजिनल इसका जो सामान है उसका नाम जरूर लिखना चाहिए ना? जरूर लिखना है, नहीं तो फिर क्या होता है, चूंकि हम रोज बनाएंगे और रोज बनाएंगे तो फिर हम भूल जाएंगे किस दिन बनाया था। तो ऑलवेज एक स्टिकर लगा के उसके ऊपर डेट और क्या डाला है आपने, इसको आप मार्क कर दीजिए। इसमें 300 ग्राम आपने किसी भी चीज के पील्स लिए हैं, 100 ग्राम आपने गुड़ लिया है और पानी प्लास्टिक की बोतल में इतनी जगह 3/4 भरना है पानी। आपको ये स्पेस रखना है ताकि आपकी गैस रिलीज हो सके। और एक, हाँ जी, पानी का अंदाज यदि हम 1 लीटर लिख ही ले तो उसी हिसाब से फिर हम बॉटल चूज कर लेंगे। 1.25 लीटर डाल सकते हैं आप पानी, 1 से 1.25 लीटर। ओके, हाँ ठीक है। लेकिन जितना भी डालेंगे आप ऊपर जगह खाली रहनी चाहिए। यानी हमें छोटी बॉटल यूज करनी है तो हम सब चीज आधा कर देंगे। 150 ग्राम छिलका, 50 ग्राम गुड़ और आधा लीटर पानी, हम सब चीज आधा कर देंगे, लेकिन जगह ऊपर जरूर रखेंगे। ओके, हाँ। ओके। और अगर 2 लीटर की बना रहे हैं तो आप एक नींबू का इसमें रस निचोड़ेंगे और उसके छोटे छोटे पीस भी काट करके आप इसमें डाल देंगे। तो आपने गुड़ डाला और नींबू के छिलके और नींबू डाला, तो नींबू क्या करेगा, आपका इसमें सिट्रिक एसिड बना देगा इसको, और आपके जो इसमें एंजाइम्स में जो आपके माइक्रोब्स तैयार होते, जो इसको बैक्टीरिया तैयार करेंगे इसको, तो बैक्टीरिया को खाने देने के लिए हमने इसमें गुड़ डाला ताकि वो उसमें जीवित रह सके और अपना इसमें साइकिल बना सके। तो उससे, और इसको क्या करेंगे, जैसे आज आपने बना दिया, आपने नोट कर दिया और करके आपने किसी ऐसी जगह पर जहां धूप नहीं आए और रोशनी रहे वहां पे, तो ऐसी जगह पे आप इसको रख देंगे। और अब क्या करेंगे, आप 2 दिन इसको छोड़ दीजिए बिल्कुल। तीसरे दिन इसको हल्का सा कवर को खोलेंगे और बस हटाएंगे नहीं ढक्कन को, लेकिन इसको इसकी गैस रिलीज कर देंगे। तो आप देखेंगे कि उसमें से हल्की सी गैस की आवाज आ रही है, शीक करके आवाज आती है, वो रिलीज हो गई। फिर आप इसको बंद कर देंगे और ये हर दूसरे तीसरे दिन आप इसको खोल करके रिलीज करते रहेंगे। अप्रोक्सीमेटली 25 दिन तक इसकी गैस रिलीज होती रहेगी, लेकिन इसको टोटल बनने में 60 से 90 दिन लगता है। केले के छिलके का 60 दिन में तैयार हो जाता है, पाइनएप्पल का कभी 75 दिन लगता है, गेंदे के पत्तों का 60 दिन में तैयार हो जाता है।
ये आपको पता कैसे चलेगा कि आपका ये तैयार हो गया? तो आपके जितने भी आपने ये डाला है पील्स, ये आपके पील्स जो है ये टोटल नीचे सेटल हो जाएगा। जैसे अगर आप इसको देखेंगे तो आप देखिए इसमें पूरा पानी ऊपर आ चुका है। ये मेरे आंवला का है, ये मेरे 40 दिन हुआ है और बिल्कुल तैयार है ये। तो इसको फिर क्या करेंगे, आप छान लीजिए, छान करके आप दूसरे छोटी छोटी बॉटल में आप रख लीजिए। तो जैसे आपको काम में आता है इसको आप काम में ले सकते हैं। और एक इसको ढक्कन को अलग बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें और इसको रखने के लिए क्या करते हैं, जैसे मैंने ये बना लिया और हम ऐसे रख देते हैं, आड़ा ऐसे रख देते हैं, ताकि इसको स्पेस थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। और इससे फायदा भी होगा, क्योंकि अगर आपकी बॉटल लीक कर रही है, आपने टेढ़ा किया और अगर आपका लीक कर रहा है, इसका मतलब है कि ये एयर टाइट नहीं हुआ है आपका। तो अगर मान लीजिए किसी कारण से वो एयर टाइट नहीं हो रही, तो आप एक छोटी सी पॉलीथीन का टुकड़ा अंदर लगा के फिर आप उसका कवर बंद कर दीजिए, ताकि आपकी बॉटल एयर टाइट रहे और उसमें किसी भी तरह की हवा अंदर नहीं जा सके, क्योंकि उससे फिर उसमें रिएक्शन होने का डर रहेगा और आपका ये एंजाइम सही नहीं बनेगा। आपका वो सिरका तैयार हो जाएगा लेकिन एंजाइम नहीं बन पाएगा। तो अब ये मान लीजिए ये मेरा एंजाइम, जो एंजाइम मेरा तैयार हो गया, मान लीजिए ये एंजाइम मेरा तैयार हो गया 2 महीने में, तो मैं इसको छान लूंगी एक पतले कपड़े से या महीन छकने से। मैं इसको छान करके इसको दूसरी बॉटल में डाल दूंगी। और जो मेरा ये नीचे का सामान बचा हुआ है, इसका बहुत सारे लोग आजकल साबुन बना लेते हैं। इसको साबुन कैसे बनाते हैं, इसमें थोड़ी मुल्तानी मिट्टी डाला, थोड़े से रीठा का पाउडर डाला और ये इंग्रेडिएंट डाल करके आप इसकी केक जमा लीजिए। यू कैन क्लीन योर बर्तन ऑल्सो उस केक से। अच्छा, इसको यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे आपने शैम्पू इस्तेमाल करना है तो शैम्पू में आप 1 पोर्शन शैम्पू लीजिए और थोड़ा सा शैम्पू लिया और उसका 2-3 बूंद, आप मान लीजिए 2-3 बूंद उसमें आपने एंजाइम का डाल लिया और हल्का सा पानी डाल लिया। और उसको हम क्या करेंगे, रात में आप एक लोहे की कढ़ाई में इसको डाल करके छोड़ दीजिए। आप रात भर में ये देखेंगे कि ये ब्लैक कलर तैयार हो गया है। स्पेशली जब आप आंवले का बनाते हैं एंजाइम, आंवले का एंजाइम बना के, आंवला और एलोवेरा का एंजाइम मेरा तैयार है और उसको मैंने थोड़ा सा डाला और थोड़ा सा मैंने शैम्पू डाल करके रात में आप रात भर इसको रख दीजिए। तो और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। तो इसका क्या होगा, उस पानी में पूरा बैक्टीरिया आ जाएगा, पूरा बैक्टीरिया बना लिया और कलर उसका टोटली ब्लैक आ जाएगा आयरन के कारण। तो आपको जो हल्की डाइज आपको इस्तेमाल करनी है, आपके ये पूरी डाई का भी काम करता है। आपके बालों में आप लगा के 5 मिनट रख लीजिए एंड देन यू वॉश इट। आपके हेयर जो हल्की छोटी मोटी ग्रेइंग की प्रॉब्लम है, वो ग्रेइंग की प्रॉब्लम आपकी खत्म करेगा। उसके अलावा बाल बिल्कुल सिल्की हो जाएंगे। तो आपका घरेलू नुस्खा तैयार है और इसको किसी भी चीज को आप मिला के बना सकते हैं। लेकिन फल के पील्स आप अलग बनाएंगे, सब्जियों के पील्स आप अलग बनाएंगे और फ्लावर्स अलग बनाएंगे। आप अगर गुलाब के पत्तियों का एंजाइम बनाते हैं, आप उसको फेस वॉश की तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। आप कहीं से आई हैं, बहुत थकी हुई हैं, आपने छोटी बॉटल जिसको वो स्प्रे के रूप में यूज करते हैं, छोटी वाली, तो आप उसमें भर के रखिए, थोड़ा सा पानी मिला के रखिए। आप अपना आराम से आकर के हल्का सा फेस पर आप स्प्रे कर लीजिए। यू विल फील टोटली फ्रेश। आपके गुलाब जल से बेटर काम करेगा ये। इसी तरीके से आप अगर मौसमी के छिलके हैं, आप पोंछा लगाते हैं घर में, आप उसमें एक ढक्कन भर के डाल दीजिए और उस पानी से आप पोंछा लगा के देखिए। आपकी क्लीनिंग तो होगी, सारे कीड़े मकोड़े से आपको निजात मिलेगी और बड़ी अच्छी खुशबू आती है इसमें। तो आपको खुशबूदार माहौल भी मिलेगा। तो इस तरीके से आप हर चीज का, नीम, बारिश के दिनों में आप नीम का एंजाइम जरूर बनाइए। तो नीम का पत्ते के साथ आप, निमोली बहुत होती है इस समय,
तो निमोली को भी आप डाल लीजिए। तो 150 ग्राम आपने निमोली डाल दी और 150 ग्राम आपने नीम के पत्ते डाल दिया। लेकिन नींबू और गुड़ ये सब में सेम डलेगा। बाकी जो आपके पील्स हैं सिर्फ आप वो चेंज करते रहिए, सबको मार्क करिए और उसके बाद आप बॉटल को रखते जाइए। और रोटेशन में आप देखेंगे कि हर समय एक्स्ट्रा हो गया, आप प्लीज गिफ्ट करिए सबको, एंड यू विल सी ये मिरेकल मैजिक वाटर आपका आपके फ्लश में। आप हार्पिक की जगह पे इसको डाल के देखिए, आप बिल्कुल संतुष्ट रहेंगे और खुशबू भी आएगी और केमिकल से जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी नहीं रहेगी। और अगर आपके प्लांट में आप सिर्फ एक ढक्कन एक बाल्टी के पानी में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके पौधों में कुछ कीड़े मकोड़े टाइप के लग जाते हैं तो मैं इसमें गार्लिक मिर्ची और अदरक इन तीनों चीज का मिक्स करके बनाती हूँ। और इसका अगर आप स्प्रे कर देंगे तो चींटियों की प्रॉब्लम नहीं रहती, आपके छोटे मोटे कीड़े की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और जब आप रेगुलरली आपके घर में पोंछे और ये सब हेयर वॉश और सब चीज में जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके अल्टीमेटली ये आपके नाले में जो पानी बह के जाता है आपके नाले को भी क्लीन कर देता है। और इस तरीके से आप सोसाइटी को भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये क्लीनिंग पूरा आपके ड्रेनेज सिस्टम में चला जाता है और ड्रेनेज में भी बहुत बड़ा हेल्प मिलता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया आपका बढ़ करके सारी सिस्टम को खोल देता है। तो बेसिन से नीचे नाले में जाएगा, नाले से ड्रेन होल में जाएगा और पूरे के कई कंट्रियां इसके ऊपर इतना जबरदस्त काम कर रही है कि उन्होंने केमिकल को बहुत कम यूज करना शुरू कर दिया है। तो मेरे को लगता है कि ये मस्कीटो रिपेलेंट गेंदे के पत्तियों का एंजाइम होता है। तो आपने पिछली बार बताया था कि गेंदे की पत्तियां हल्की होती हैं, तो हम बॉटल में भरेंगे, एक बार में नहीं भर सकते हैं, तो हम 2 दिन में। तो हाँ, तो उसको हम क्या करते हैं, गेंदे की पत्ती 300 ग्राम बहुत सारी होती है, तो आपने मान लीजिए 150 ग्राम आपने आज डाल दिया, आप कल तक आप देखेंगे, एक दिन बीच में छोड़ दीजिए, आप देखेंगे बिल्कुल नीचे बैठ गया। तो बाकी आप तीसरे दिन डाल लीजिए, लेकिन उस पत्ते को आप ठीक से फ्रिज में संभाल के रखेंगी ताकि वो फ्रेश रहे। और आपके किसी भी तरीके के फंगल इन्फेक्शन में या हेयर में अगर डैंड्रफ हो रखा है, हेड में अगर डैंड्रफ है या कोई भी तरह का और इन्फेक्शन है, तो आप इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकती हैं। और घर में स्प्रे करेंगे तो रूम फ्रेशनर का काम करेगा और आपके मॉस्किटोज को भी भागने में मदद मिलेगी आपको। सो आई थिंक वन शुड यूज रेगुलरली। ये कोई ये नहीं है कि आपने एक बॉटल बना ली और हो गया, क्योंकि इसमें बनने में टाइम लगता है। तो इसलिए अगर स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आपके ये प्रैक्टिस में आ जाएगा और आपको अगर कंजम्पशन ज्यादा है तो आप 5-5 लीटर की कैनी रख सकते हैं। लेकिन शर्त एक ही है कि मुंह छोटा होना चाहिए। मुंह छोटा रहेगा तभी आप गैस को कंट्रोल कर पाओगे। तो इसको आप बनाते रहिए, अपने फ्रेंड्स को भी सिखाइए और प्लीज इसको यूज करिए। थैंक यू। ओके सुचिता जी, मैं एक बार सबको रिमाइंड कर देती हूँ, क्योंकि आपने एक बहुत वाइटल बात बताई है, मैंने भी ये लिख लिया है कि सभी लोग डायरी में सिर्फ 3 नंबर लिख ले। एक तो 300 ग्राम छिलका होना चाहिए, 100 ग्राम गुड़ होना चाहिए और 1 लीटर पानी होना चाहिए। बस इसको फिक्स कर दीजिए। नींबू और 1 नींबू होना चाहिए, 1 नींबू जिसका रस भी गाड़ दिया उसी के। और कुछ भी चीज आप डाल रहे हैं उसको टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे करके डालें, बड़े पीसेस ना डालें। तो ये आपका फिक्स प्रोपोर्शन, आप किसी भी चीज का बनाएंगे तो आपका फिक्स है कि यही 300 ग्राम छिलके, 100 ग्राम गुड़, 1 लीटर पानी। बॉटल अगर आपकी 1 लीटर की है तो आप सारे सामान को आधा कर दीजिए। और कभी कभी सुचिता जी आपने बताया था कि एक पार्टिसिपेंट ने पूछा था कि थोड़ा थोड़ा सफेदी आ जाता है कुछ कारणों से, या तो कुछ कमी रह गई हो या उन्होंने हवा लगा दी हो, तो उसमें आपने बताया था कि थोड़ा सा गुड़ और ऐड कर देना है। तो मैंने नोट कर रखा था, इसीलिए मैं याद दिला दी। तो ठीक है, चलिए आज हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखे और शायद ये नई चीजें रही होंगी सबके लिए, क्योंकि मैंने पहली बार सीखा था इनसे, तो मेरे लिए भी नई थी। और आशा है आप चाहे तो अभी बगीचे में दौड़ेंगे, क्योंकि अभी आप फूल तोड़ सकती हैं, अभी पूरा अंधेरा नहीं हुआ है, तो चाय भी पीजिए। यदि खासकर गेंदे की फूल की हो तो मुझे तो मजा आ गया था। और साथ में
आप लोग एंजाइम भी कल तक बनाना शुरू कर देंगे, मुझे विश्वास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुचिता जी का। और सुचिता जी, आपके एंजाइम की भी जो स्टोरी है मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं ज्यादा तो इतनी कम टाइम में नहीं लिख पाई, बट मैंने 4 लाइनें आपके लिए लिखी है। आओ छिलकों से एंजाइम्स बनाएं, सस्ता, सरल और बहु उपयोगी। उसकी कीमत आज आपसे जान पाए, केमिकल फ्री सारी एक्टिविटीज होगी। तो आपने हमें धीरे धीरे केमिकल से मुक्त किया, और उस घिसी पिटी दूध वाली चाय जिसको सचमुच में इतना अट्रैक्टिव लोग बना के दिखाते हैं टीवी पे भी, तो अब शायद हम इसका टेस्ट डेवलप करने में वक्त लगेगा, लेकिन डेवलप कर लेंगे तो मेरा पूरा बॉडी, जो हमने कविता में कहा है कि ये अतड़ियां हमारी ही हैं, इन्हें क्लीन करना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो आशा है सब कोई इसका भरपूर फायदा उठाएंगी। और सुचिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी अलका सरावगी जी को, जो हमारे झारखंड प्रदेश अंचल प्रमुख हैं, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे धन्यवाद ज्ञापन कर इस 3 दिवसीय सेशन का समापन करेंगी, और इस महिला सशक्तिकरण की तरफ ये बढ़ाया हुआ कदम जो है उसको वो अपने शब्दों में जाहिर करेंगी। तो 1 मिनट, मैं टाइप कर रही हूँ उनका नाम। अलका सरावगी जी। यस अलका जी, आप अपना वीडियो ऑडियो दोनों ऑन कीजिए। हाँ बिल्कुल। हाँ। और मैं स्पॉटलाइट करती हूँ आपको। आज का मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बट मैं खाली स्पॉटलाइट करने की सोच रही थी, वो क्यों नहीं हो रहा है देख रही हूँ, मैं चेक कर रही हूँ। हाँ अब आपको मैं स्पॉटलाइट कर रही हूँ। हाँ ओके, चलिए आप दिख रही हैं हमें। हाँ नमस्कार। पहले तो नमस्कार आज का अलका जी। नमस्ते। नमस्ते सुचिता जी, बहुत अच्छी जानकारी मिली, और इतना अच्छा दिन आज का कि राधाष्टमी और महिला समता दिवस, बहुत शुभ दिन आज, और उसके साथ हमें आपसे इतनी अच्छी जानकारियां मिली कि मैं आपको क्या बताऊं। सबसे पहले तो मैं चाय की बहुत शौकीन हूँ, और आपने जैसे जैसे चाय बनाई, मैंने तुरंत करी पत्ते की चाय बनाई। देखिए ये रही मेरी चाय, और मैंने उसे पिया भी। मुझे चाय का बहुत शौक है। सही में हम सिर्फ काली और सफेद 2 ही चाय जानते थे, दूध की चाय और काली चाय। सो ये नई नई तरह की चाय सीख कर बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि हमारी सभी बहनों को आपकी इस जानकारी से बहुत लाभ होगा, आगे भी होगा, और सब चाहेंगी कि वो कुछ न कुछ करें, अपने शरीर का ख्याल रखें। और जैसा आपने एंजाइम बना के बताया, तो हम प्रकृति, हमारे घर, हमारे वातावरण को भी बहुत कुछ शुद्धि दे सकते हैं। तो सबसे पहले सुचिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी संस्था की तरफ से कि आपने समय निकाल कर हमें इतनी अच्छी जानकारियां दी। और मेरी राष्ट्र से जुड़ी सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना समय हमें दिया। प्रांतीय से जुड़ी बहनें और हमारी सभी शाखा की बहनें, साथ में इस ग्रुप में और भी जो बहनें जुड़ी हुई हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी रांची शाखा की तरफ से। और सबसे ज्यादा मीरा बथवाल जी का धन्यवाद, जिन्होंने हमारे लिए आपका सेशन लाया और हमें सीखने का बहुत मौका मिला, इसलिए उनका और शोभा बथवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगी आगे भी हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिले। सबसे एक बात मैं सुचिता जी जानना चाहूंगी, जैसा आपने गुड़ुल फूल के लिए कहा, मैं तुरंत पूजा घर में गई देखने, तो हमारे यहाँ गुड़ुल के फूल जो एक गुच्छे वाले गुड़ुल फूल भी होते हैं, उसका भी तो बना सकते हैं। वो उसका भी बना सकते हैं। तो वो मैं लेने गई, लेकिन जैसा आपने कहा, मैं भी जैसे ही सुनते ही भागी पूजा घर में कि मैं वो फूल ला के चाय बनाऊं, बट वो गुच्छे वाले थे, इसलिए मैंने छोड़ दिया कि आपसे पूछूंगी तब फिर बताऊंगी। कोई दिक्कत नहीं है, वो भी देसी की दूसरी वैरायटी है। हाँ हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की महिला समता दिवस पे मैं एक छोटी सी कुछ
छोटी सी 4 लाइन कुछ कहना चाहूंगी। गर्व करो तुम नारी हो, जीवन दायिनी पालन करता हो, इतिहास नहीं भविष्य की वाणी हो, खुद से खुद की पहचान कराओ, जिंदगी के सफर में आगे बढ़ती जाओ, आगे बढ़ती जाओ। धन्यवाद सभी बहनों को, धन्यवाद। बहुत अलका जी धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात, मेरा धन्यवाद। अफसोस आप लोगों ने आज के दिन की महत्ता बता के, सच में मुझे बहुत कई बार लगता था कि मैंने 21 तारीख का बोला, फिर 24 का बोला, लेकिन कुछ समस्या ऐसी थी कि मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन यकीन मानिए मुझे बिल्कुल भी अब अफसोस नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि आज का दिन ही सुनिश्चित हुआ था ये सेशन होने के लिए। सही में बहुत आज का बहुत दिन धन्यवाद। इतना शुभ है। ओके, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सबको। ओके, अभी हमारी मेंबर्स बहुत सारी जुड़ी हुई हैं, तो मैं सोचती हूँ कि बहती गंगा में हाथ धो लूं। हालांकि मेरा कोई इसमें स्वार्थ नहीं है, मेरा एक ही स्वार्थ है कि जिस तरह मैं आज कितने साल हो गए, 32 साल हो गए, मैं रात को मंजन जरूर करती हूँ, बिना किए सो नहीं सकती हूँ। भैया ने कहा था जो डॉक्टर हैं कि 10 दिन तुम बस मन को कड़ा करके रात में ब्रश करना, 11वें दिन तुम सो नहीं सकोगी, क्योंकि जीभ जब घूमेगी तो तुम्हें लगेगा कुछ गंदी है, दांत गंदे है, तो तुम खुद चली जाओगी। और मैंने उनकी बात मानी, और आज 32 साल हो गए, मैं रात में ब्रश जरूर करती हूँ। और भगवान की दया से आज तक मेरे को एक ही बार समस्या हुई थी, तो मेरी मम्मी ने कहा नीम का मंजन करो। वो 80 साल की हैं आज, और नीम का मंजन करती हैं, और उन्होंने जीवन में कभी डॉक्टर को देखा नहीं है, दांत के डॉक्टर को, और आज भी चने चबा के खाती हैं। तो मैं चाहूंगी कि सभी कोई, मैं एक फॉर्मूला स्क्रीन पे शेयर करती हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस मंजन को जरूर जरूर बनाइए। और ये मैं सुचिता जी से इंस्पायर हुई हूँ, क्योंकि ये इनकी देन है कि जब कभी आलस आता है तो ये प्रेरित करती थी कि नहीं शोभा, मंजन जरूर करना है आप सबों को। तो ठीक है, तो मैं ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, मैं मंजन की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। सुचिता जी, मैं रह नहीं पाई आपकी ये रेसिपी शेयर किए बिना। जरूर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें पूरा विधि मैंने लिखा है। रात में जरूर करना है, सुबह भी उंगली से करना है। ये इतना फायदा है कि आपको कभी डॉक्टर का मुंह नहीं देखना पड़ेगा 80 साल तक। इसमें कुछ डेंटिस्ट भी जुड़े होंगे। हाँ, तो डेंटिस्ट आप डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है ना। आप उनका बिजनेस नहीं खत्म कर सकते ना। नहीं नहीं, मैं मानती हूँ डॉक्टर भगवान का रूप होता है, और भगवान नहीं चाहेंगे कभी कोई बीमार पड़े। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अगर मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, नीरा जी से आप लोग ले सकती हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं भेज दूंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत 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 धन्यवाद सुचिता जी आपका, जो आपने बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ कीमती समय दिया, और सभी मेंबर्स का, खासकर हमारी नीरा भाभी का बहुत बहुत हैट्स ऑफ। मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे जुड़ के, सबसे मिलके, सबसे बात सुन के, बात करके बहुत अच्छा लगा। हम लोगों को भी कभी भी मेरी जरूरत हो, आई एम देयर, डोंट वरी। आपसे भी बहुत कुछ और सीखना है। आपकी ऊपर की गार्डन की फोटोज मैंने देखी थी, लाजवाब है। ये वाटर गार्डनिंग भी छत पे कर लेती हैं, ये सब तरह की सब्जियां भी लगा लेती हैं, और सब चीज का पाचक अचार, पता नहीं क्या क्या अनंत चीजें। चलिए, तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। हमारी सभी सीनियर मेंबर्स को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।